हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी राज। मैं आप लोग को आज लेक्चर 3 करवाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप का। देखिए क्या लिखा हुआ है, टुडेज़ पेन इज़ टुमारो पावर। आज हम लोग दर्द सह लेते हैं, कल हम लोग को बस क्या रहेगा, पावर रहेगा। ठीक है जी। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को, अपना जर्नी को 3 स्टार लेने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। ठीक है। CGL का ऐसे तो हम लोग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देंगे ही, सब कुछ का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन मेनली फोकस करना CGL एग्ज़ाम देना, छोटा छोटा का। बड़ा वाला भी देंगे, लेकिन इस साल तो मैं नहीं दे पाऊँगा, आप लोग दीजिएगा तो इसमें आपको बेनिफिट होगा। अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्री प्लस मेंस दोनों को करा रहा हूँ, प्री का भी और मेंस का। ठीक है, दोनों का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छी तरह का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट समझ गए ना, टुडेज़ पेन इज़ टुमारो पावर। आज हम लोग पेन कर लेते हैं, कल हम लोग का पावर रहेगा हम लोग के पास। ठीक है ना हो तो देखिए, चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं आज। चलिए साइन कर लीजिए, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट सब भी साइन कर लीजिए। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम लोग एग्ज़ाम निकाल कर आएंगे। चलिए साइन कर लीजिए सभी लोग अपना अपना। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कितने के पास आते हैं। कल क्वेश्चन नंबर मैं कितना तक लगा पाया था, 37 तक लगा पाया था। आज क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर पर 38 है। इंग्लिश में भी दोनों में रहेगा, लेकिन ये हम हिंदी में लाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 38 है। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलिएगा, पहले तो क्या करना है, पहली बात क्वेश्चन को हम लोग को सही से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बारीकी से क्वेश्चन को समझना है ध्यानपूर्वक। चलिए ABC प्रत्येक मतलब होता है, क्या होता है प्रत्येक मतलब हर एक बच्चा, मैं आप, जैसे 4 आदमी है तो कहेंगे प्रत्येक, तो 1 2 3 4 चारों की बात हो रही है इसमें। ठीक है, ABC प्रत्येक इतना 25,000 को निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। ABC है ना, प्रत्येक है ना, जैसे A भी करता है 25,000, B भी करता है 25,000, C भी करता है 25,000। निवेश मतलब का इन्वेस्ट करना, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंग्लिश वाला बच्चे समझेंगे। ठीक है, समझ गए इतना तो। जैसे फुल स्टॉप यहाँ आएगा ना, पूर्ण विराम इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप रहता है। वहाँ आएगा ना तो एक लाइन पढ़ लिए, उसको मतलब समझना क्या वो बोलना चाह रहा है, वहाँ समझेंगे फिर तब आगे बढ़ेंगे। यानी कि फटाफट तेजी में आगे पूरा पढ़ गए क्वेश्चन को नहीं, एक स्टेप पढ़ लिए, माइंड में आ जाना चाहिए, माइंड में विजुलाइज हो जाना चाहिए क्या ये बोलना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ आएगा, क्या करना, रुक जाना आप लोग को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। 5 महीने बाद A ने 6,000 निकाल लिया। कह रहा 5 महीने के बाद अपना A 6,000 रुपये निकाल लिया। जैसे आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप पैसा उसमें निकालिएगा ना, हाँ तो निकालिएगा जी, आंसर तो यही आएगा, तो हाँ निकालिए। मान कर आप कुछ 6,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, B ने 7,000 रुपये निकाल लिया। कहा कि भाई हम निकाल लेते हैं 6,000, तो B कहता हम 7,000 निकालते हैं। ठीक, अच्छी बात है भाई, अपना अपना पैसा निकालो। अगर पैसा नहीं निकालेंगे तो फिर क्यों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और C ने 8,000 का और निवेश किया। C का मैं निकालूंगा नहीं, मैं 8,000 और इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, कर लो भाई, बहुत अच्छी बात है। कोई निकालेगा, कोई इन्वेस्ट करेगा, यही काम है। वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है। एक वर्ष होता है, वर्ष देखो 3 वर्ष थोड़ी बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, ऊपर में 2 भी नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 वर्ष बोल रहा है। 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं, ये तो आप लोग को पता है। वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, ए और बी के हिस्सा के बीच का अंतर, ए और बी, मैं ए हो गया, मैं ए, आप बी, हम दोनों का डिफरेंस क्या है वो पूछ रहा है। आपको मैंने बताया था, जिसको निकालना रहे, जिसको फाइंड आउट करना रहे, उसको क्या करते हैं हम लोग निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करना है। जिसको निकालना रहता है, जिसको फाइंड आउट करना रहता है, इस पर ध्यान दिया जाता है, क्या निकालना है उस पर मैं बार बार बोलता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या वो पूछना चाह रहा है, और ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ ना, इस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक ना, क्या क्या दिया हुआ है, एकदम पॉइंट, एकदम ध्यान देना अच्छी तरीके से इस पर। चलिए लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। चलिए इतना तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। चलिए अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ। चलिए जी, ठीक है। लेट्स मैच को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, मेरे पास कितने कितने लोग हैं, A 1 है,
एक बी है और कोई है नहीं है, और कोई हाँ सी भी है तो सी भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीन आदमी, थ्री करेक्टर का बात हो रहा है, तीन कार्टून का बात हो रहा है। मान लीजिए थ्री कार्टून मतलब यही करें स्ट्रक्चर, मतलब होता है ना, खेलता कोई है, ए मैं हो गया, बी आप हो गए, सी कोई और हो गया। चलिए तो लिख लिए जितना कहा कि हर एक जो है 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। अच्छी बात है, करो भाई, सब करो 25,000 इन्वेस्ट, ठीक है। लेकिन 5 महीने बाद ये क्या करता है, अपना क्या करता है, ठीक है, मैंने आपको तो बताया ही था। देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 25,000 बोला प्रत्येक, कितना बोला मेरे भाई, 25,000 बोला है। कहाँ बोला है, यहाँ देखिए, यहाँ बोला ना 25,000 प्रत्येक का नाम लिया है। तो 25,000 इसके पास भी होगा, 25,000 इसके पास भी होगा, 25,000 इसके पास भी होगा ना, यहाँ लिख देता 0 0, ठीक है। तो इतना लिख कर आप क्या करिएगा, इसको आप कट कीजिएगा, इसको काटिएगा, 3 0 से 3 0 गया, 3 0 से 3 गया। मैंने इसको बताया था कि आपको क्वेश्चन में ही कर लेना, समझ लेना, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, लिख कर नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक ना। मैं माइंड में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम की तरह हम लोग बता रहे हैं, एग्ज़ाम को स्ट्रक्चर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे हम लोग को डन करना है। कहिएगा कि एग्ज़ाम में कर लेंगे, नहीं, अभी से ही उसको अभ्यास करते रहना, प्रयास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, अब मन में ही करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए हम टाइम ले रहे हैं, अच्छे तरीके से बताया ना। उसके बाद फटाफट फटाफट आप भी समझिएगा, मैं भी समझूंगा, फटाफट फटाफट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 लिखा हुआ है, तो 25 में लिख देता हूँ। ए के पास कितना है, क्योंकि बोला प्रत्येक के पास 25, क्यों, क्योंकि 3 0 हम लोग कट कर चुके हैं। क्यों कट कर चुके हैं मैं आपको समझाया, यहाँ लिख कर ना काटने के बजाय माइंड में कट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे उतना पेचीदा नहीं करना है। फिर यहाँ भी है 25 मैं लिख लेता हूँ, सी के पास भी 25 है, तो इसको भी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात, समझ गए। कहा एक लाइन तो हम लोग सोल्व कर चुके थे, इसमें टिक मार लीजिएगा। एग्जाम में कैसे आपको सोल्व करना वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग लिख भी चुके हैं, उसको टिक मार लीजिएगा। समझाने के लिए टाइम लग रहा है ना, तो ऐसे टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद 5 महीने बाद ए ने 6,000 का रुपये निकाल ला। देखिए मैं क्या बताया था, जब कोई बोलेगा ना, जुड़ने की बात कहेगा, समझिएगा बात, जब कोई जुड़ने की बात कहेगा तो क्या करना था, 12 में से घटाना था। लेकिन ये जुड़ने की बात कर रहा है, नहीं, सिर्फ जुड़ने वाला में करना, जितना समय दिया रहेगा ना, 12 महीना रहेगा चाहे 24 महीना रहेगा, उसमें से घटाना है, रटना नहीं है। क्यों किया था वो भी मैं समझाया था आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन ये कह रहा 5 महीने बाद ये ने निकाला, तो निकालने में कोई 12 कुछ किसी से घटाना नहीं है, जितना लिखा रहेगा हूबहू लिख देना है। यदि निकालने की बात कहेगा तो हूबहू लिख देना है। किसमें सिर्फ घटाना रहता है, जिसमें वो बोलता है 5 महीने के बाद कोई जुट रहा, 3 महीने के बाद जुट रहा, 8 महीने के बाद जुट रहा, जुटने के बाद कहेगा तब घटाना रहता है। ऐसे नहीं, इसमें करा नहीं करा, इसे 5 महीने के बाद क्या करा, निकाल रहा, तो निकालो भाई, 5 महीने के बाद बोला है। देखिए पढ़िएगा सही से, देखिए 5 महीने लिखा हुआ है, तो 5 महीने के बाद, तो 5 महीने में मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, आपको क्या पता है, पीट याद कराए थे, पीट PIT याद कराए थे ना आप। P से प्रॉफिट, I से इन्वेस्ट, T से टाइम, ठीक है। आप कितना बच्चा समझ में कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा शायद। देखिए ये इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए समझिएगा बात, क्यों मैं करता हूँ वो भी समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ होता है आपका क्या, यहाँ होता है आपका टाइम, यहाँ होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर ना लिखे मैं तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम को मल्टीप्लाई करते तो ये आता है। ये 5 को यहाँ पर गुना ना करके मैं यहीं पर गुना कर देता हूँ, कोई दिक्कत, आप 5 को यहीं पर गुना कर दीजिए, 25 25 25 इधर भी करिएगा तो आएगा, इधर से करिएगा तो आएगा। समझ रहे बात को क्या बोलना चाह रहे हैं आप। यहाँ पर जो 5 लिखते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों लास्ट में तो भाई मल्टीप्लाई ही होता है, इसलिए मैं वहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं मिटाता हूँ, अच्छी तरीके से सब समझिएगा क्यों कर रहा हूँ जो। चलिए जी, तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 5 से। पहला वाला क्वेश्चन, इसे मैं टाइम ले रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको समझाने में। चलिए इतना कर दिए, और क्या कहना चाह रहा भाई कि 6,000 रुपया निकाल लेता है, 6,000 रुपया निकाल लेता है, क्या कर रहा है, 5 महीने बाद ए ने 6,000 रुपया निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये तो यहाँ से 3 0 हटाए हैं, यहाँ से 3 0 हटाए हैं, तो यहाँ से भी 3 0 हट जाएगा, क्योंकि रेशियो है, सबको काटेंगे। जितना 3 0 सब में से हटेगा, इसमें से भी हटेगा 3 0, इसमें से भी 3 0 हटेगा, ठीक है, सब में से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा ना ये 5 महीना ए कितना करता है, ए अब मान लीजिए कि कितना रुपये लिखा हुआ, मान लीजिए 6 रुपये लिखा हुआ है, क्योंकि 3 0 तो हट चुका है, तो 6 रुपये निकाल लेता है। ये कितना करता है, 6 रुपये निकाल लेता है। उसके पास पहले कितना रुपया था,
मेरे को आप बताइएगा। उसके पास पहले 25 रुपया था, उसके पास पहले कितना था, 25 रुपया था, उसमें से 6 रुपये निकाल लेता है। जैसे आपके पास 25 रुपया है, आप 6 रुपये निकाल लीजिएगा। मैंने आप कहीं बैंक में 25 रुपये इन्वेस्ट किए और 6 रुपये निकाल लीजिएगा, 6 रुपया निकाल लीजिएगा, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, मेरे को जल्दी से कमेंट में बताइए। बोलेगा मेरे पास 19 रुपया बचेगा। तो 19 रुपया जो है वो अभी निकाले हैं नहीं, वो भी तो इन्वेस्ट ही अभी हो रहा ना। पहले 25 था, लेकिन आप उसमें से क्या कर लिए, 6 रुपया निकाल लिए, 6 रुपया निकाल लिए, आपके पास कितना बचा, 19 रुपया। तो वो भी अभी 19 रुपये इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा बैंक में भाई, बैंक में भी इन्वेस्ट ही किए होंगे ना, थोड़ी 19 रुपये निकाले, नहीं निकाले हैं तो उसको रहने देंगे भाई, राहुल मैं नहीं निकाला हूँ। लेकिन बोला कितना, वर्ष, 1 वर्ष के बाद कहा है, तो 5 वर्ष तो यहाँ हो गया। देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, लेकिन हमको 1 वर्ष में होता है 12 महीना, तो यहाँ पर कितना से गुना कर पड़ेगा, 7। क्यों, 7 5 12 होता है, 7 5 12, 12 मतलब 1 साल, तो 7 इसलिए 7 से यहाँ गुना किए हैं, तब हो गया 1 साल होगा। 7 से यहाँ हो गया 5, यहाँ हुआ 7 5 12। यहाँ प्लस का साइन क्यों दिए, जब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले था 25 रुपया, ये नहीं कितना बच्चा सोचेगा कि निकाल लिया तो माइनस कर देंगे, नहीं, माइनस तुम करो भाई, लेकिन अभी तो मेरा 19 रुपये तो इन्वेस्ट ही हो रहा ना, तो हम तो प्लस में रखेंगे ना उसको। भले हम निकाले हैं, लेकिन 25 में से निकाले तो मेरा 19 आ गया, 25 में से हम 6 रुपये निकाले तो मेरा 19 आ गया, लेकिन 19 पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में ना, इसीलिए मैं वहाँ प्लस किया हूँ। कितना का डाउट होगा, प्लस क्यों हुआ, माइनस होना चाहिए था, उसको मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि वो 7 से मल्टीप्लाई किया, वो भी मैं समझा दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। लैंग्वेज कहा, बी ने कितना रुपया निकाला, बी ने 7 रुपये निकाला। क्यों, क्योंकि 3 जीरो तो हम काट चुके हैं, तो बी ने 7 रुपये निकाला, मान लीजिए, क्योंकि समझिए वहाँ 7 रुपये लिखा हुआ है, निकाल लिया। कितने महीने बाद, लेकिन कहा था 5 महीने बाद ए ने 6 रुपये निकाला, अब बी ने 7 रुपये निकाला, बी ने 7 रुपये। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, कितना का डॉट आ रहा होगा, इसीलिए फिर समझाते हैं अच्छी तरीक़ा से एकदम, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन को। कह रहा 5 महीने बाद ए ने 3 जीरो तक काट चुका था, 3 जीरो काट लीजिए, ए ने 6 रुपया निकाला, बी ने 7 रुपये निकाला, बी ने 7 रुपये निकाला। क्या कहना, 5 महीने बाद ए ने 6 रुपये, क्या कहना 5 महीने बाद तुम 6 रुपये निकालो, लेकिन बी 5 महीने बाद बी कितना निकालेगा, देखो लिखा लो 5 ही लिखा हुआ है दोनों के लिए, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। 5 महीने बाद 7 रुपये निकालता है, तो 7 रुपये निकालता है, तो 25 रुपये इसके पास था, कितने रुपये निकाल लिया मेरे भाई, 7 रुपये वो निकाल लिया, 7 रुपये निकाल लिया। अब वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 7 रुपये निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 रुपया। अब 5 महीना, ये देखो ध्यान से, 1 या 5 हमको पुराना 1 साल, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 7, क्योंकि ये 7 लिखा हुआ, 5 क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। अभी समझा था ना वहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्योंकि इन्वेस्टमेंट से टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो ये मेरा पूरा क्या आ रहा है, ये मेरा पूरा प्रॉफिट आ रहा है, ये पूरा क्या आ रहा है, ये मेरा पूरा प्रॉफिट आ रहा है, ये सब प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट 25 है, जो अब 5 क्या टाइम है, तो इन्वेस्टमेंट में टाइम प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हो गया, पहला प्रॉफिट फिर दूसरा प्रॉफिट, दोनों को लिख दिए, समझा दिए क्यों हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं सी में। सी का क्या है मामला, वो आपको समझाते हैं भाई। एक सेकेंड, मिटा जा। ठीक है, आपको मैं सी का मामला समझाता हूँ, सब समझाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ, आई होप। मैं तो अच्छी तरीके से अपनी तरह से समझाया हूँ, टाइम भी ले लेकर, लेकिन 13 मिनट लग गया, अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये नींव है, नींव जब बन जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा, तो आगे इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, सी है, और सी ने कहा, क्या कह रहा है, और सी ने 8,000 रुपये का निवेश किया। देखिए, तो सब 5 ही महीने का लिंकेज कर रहा है, अभी तक फुल स्टॉप आया था नहीं आया, तो 5 महीने में ए 6 रुपये निकालता है, बी 7 रुपये निकालता है, सी 8 और ये 3 जीरो तो कट गया, इसका क्यों कट आपको समझा दिया, 8 रुपये और निवेश किया। ये क्या कर रहा है, 8 रुपये और निवेश किया, इसकी पहले तो क्या था 25 था इसके पास भी 25 था, इसमें भी गुना होगा, कितना से 5 से गुना होगा। क्यों गुना होगा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 5 मंथ यहाँ बोला था, सबके लिए है। ठीक है, ए के लिए भी 5 मंथ, बी के लिए भी 5 मंथ, सी के लिए भी 5 मंथ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, 8 सी ने क्या कर रहा है, 8 रुपये और निवेश कर रहा है, ये 8 रुपये और डाल रहा है, तो भाई 8 रुपये और हम डालेंगे, तुम लोग निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अमीर हूँ, मैं और डालूंगा, डालो भाई। तो 25 पहले था, 8 रुपये और डाल दिया था, 25 5 30, 30 3 33, कितना हो गया 33 रुपया।
मुझे बताइएगा कमेंट करके कितना से मैं मल्टीप्लाई करूँ। आप बोलिएगा 7 से। क्यों ही 7 से? रटना नहीं है, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला है। तो एक वर्ष के अंत, एक साल में 12 महीना, मैं 5 महीना का यूज कर पाया हूँ, तो कितना महीना मेरे पास बचा? 7 महीना बचा, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। इसको कैलकुलेट करके करिए कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके डिब्बा में बताइए कितना आएगा। फटाफट फटाफट डन कीजिए, जल्दी से बताइए जी। तो चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा था आपका 25 लिखा हुआ था। 25 पचे 125, 125 कितना हो गया? 125 लिखा हुआ था ना। 19 से तो कितना था? 963 का 3 हासिल 6 13 133 होता है। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 3 8, 3 2 5, 1 1 2, इतना आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं, इसको उठाइए, समझ में आ गया आपको। चलिए इसका देखते हैं। 25 पचे 125, 25 पचे 125, 8 से 56 का 6 हासिल 5 7 5 12, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 1 2, 251 आ गया। इसे तो कैलकुलेट तो कर लीजिएगा ना, ये सबको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? इतना तो कोई भी समझ लेगा ना भाई। 25 पचे 125, सदिया का इसके 1 हासिल 2, सदिया का बाद 23, 5 1 6, 3 2 5, 2 1 3, 356। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, इतना तो आप लोग को समझ में सभी लोग को अच्छी तरीक़ा से, कोई भी कष्ट नहीं होगा कि मैं समझा रहा हूँ आराम से। देखिए 15 मिनट लिए इसको समझाने में, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीक़े से समझा दूँ कि बाद में प्रॉब्लम बार बार आपको ना आए। ठीक है, एक में टाइम लग जाए लेकिन सब में टाइम ना लगे। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ? वर्ष के अंत में इतना 86,500 का लाभ होता है, 86,500 का लाभ होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। 86,500 का लाभ हुआ है, क्या हो रहा है? वर्ष के अंत में। ये तीनों का ऐड कीजिए, क्योंकि क्या लिखा हुआ? हमारा प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट 1 था आपका। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 25 था। 25 क्या है आपका? 25 क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट है। 5 क्या है? टाइम था। तो दोनों को गुना कर दिए, प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट 1 मिल गया। 19 क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें से निकाला था। 7 क्या है? हम लोग का टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कितना होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होता है प्रॉफिट 2। तो प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 दोनों जोड़ें तो 258 आया। और सही सेम इसमें और सही सेम इसमें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लेकिन ये दिया हुआ टोटल प्रॉफिट दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट तो इसको ऐड करेंगे, उसी की वैल्यू नीचे लिखते हैं, उसी की वैल्यू यहाँ पर नीचे लिखते हैं। तो कमेंट में जल्दी से बताइए कितना होगा। चलिए कमेंट में जल्दी बताइए, बता दिए हैं। चलिए आप ऐड कर 8 6 14 15, मतलब आ गया 5, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा आपका 8। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतना कैलकुलेट कर लिए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप इतना कैलकुलेट कर लिए होंगे। आप मेरे को बताइएगा मेरे भाई, जिसको निकालना रहता है, जिसको फाइंड आउट करना रहता है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। डेली समझा ही रहे हैं आपको, डेली तो आपको बता ही रहे हैं क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्यों नहीं करते हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। चलिए जी, अब क्वेश्चन क्या बोला? ए बी का अंतर बताइए। ए का, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसका अंतर कितना? डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। डिफरेंस कितना है दोनों का? 7 है। करके देख लीजिए, जिसको निकालने के लिए पड़ता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो कट गया, एक बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया? 700। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आया होगा। तो 700 आपका आंसर आ गया ना? कोई भी परेशानी नहीं, अच्छी तरह समझा दिया ना? आप हम लोग फटाफट सिलसिला को जारी रख। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में आ चुके हैं, आ गया ना? 38 क्वेश्चन नंबर डन कर लिए, 39 में क्वेश्चन नंबर में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग को लैंग्वेज समझना है अच्छी तरीक़े से। कोई परेशानी इंग्लिश हिंदी में नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा आ गया, दोनों पढ़ना है। क्योंकि सीजीएल में इंग्लिश का जब एग्जाम होगा तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पूछा जाता है। ये मैथ है तो इंग्लिश को भी समझिएगा, तो मैथ बनाने में, इंग्लिश बनाने में आसानी लगेगा। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, दोनों ऐसे लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। क्या कर रहा है? ए बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब शुरुआती में एक पार्टनरशिप करता है एक साल में। एक साल के अंदर में वो लोग पार्टनरशिप करते हैं, ए और बी। जैसे मान लीजिए ए है, मैं हूँ, बी आप हैं, हम दोनों पार्टनरशिप किए हैं किसी को, बाय इन्वेस्टिंग देयर
कैपिटल्स, कुछ पूंजी, कुछ लगाया है, इन्वेस्ट किया है। इन द रेशियो 2 रेशियो इतना में लगा, 2/3 रेशियो 3/9 लिखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर 4, हाँ तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या आ गया, क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ आ गया फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप आ गया तो जितना चीज़ समझ में आया उतना चीज़ को मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है। सॉरी। आपको मैंने बताया था जब भी रेशियो में है तो क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब कितना बचा, 2:1 बचा। तो ए मैं क्वेश्चन में लिख लिया, नहीं कि आप लिखेंगे और उसके बाद काटेंगे, ये वाला काम मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा आपको मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम के अप्रोच की तरह बना रहे हैं। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हम लोग को 1 बचा। रेशियो में है, आपको बताया था रेशियो पढ़े होंगे, दिए होंगे, तो यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं खुद से। यदि 2 जीरो यहाँ लगा रहे हैं आप खुद से, कितना भी 2 0 3 0 1 0 आधा 0 5 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ। यहाँ जब से 2 0 दिए हैं तो 2 0 यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। माइंड में ये आपको क्या करना है, फिक्स रखना है। क्या करना है मेरे भाई, फिक्स रखना है। यहाँ लिखे हैं तो आपको यहाँ भी दोनों 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बोले कि हमको इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते, आफ्टर 4 मंथ, इतना समझ में आ गया। आफ्टर 4 मंथ, यहाँ समझिएगा, दूसरा पहले लेता हूँ। आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर मतलब 4 महीने के बाद, ए रिड्यूस हिज कैपिटल। रिड्यूस मतलब ये अपना निकाल रहा है, हिंदी वाला बच्चा समझेगा, एक क्या कर रहा है, अपना निकाल रहा है। जैसे हिंदी में कितना से पढ़ रहे हैं तो उसी इंग्लिश में भी अच्छा तरीका समझिए। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब रिड्यूस मतलब निकाल रहा है। हिज कैपिटल, अपना कैपिटल निकाल रहा है बाई 25%। 25% निकालता है, किसका, कैपिटल का। क्या बोला, किसका निकालता है, कैपिटल का। तो कैपिटल कितना था, 200 था। 200 में से 200 का 25% कितना होता है, जल्दी से मतलब बताइए। अब जिसको नहीं पता है जो लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट मैं बताऊंगा, याद नहीं रखना है, मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है। 200 का आपको 25% निकालना पड़ेगा, तो 25/100, 2 0 से 2 0 गया, 25 दूनी 50, कितना हो गया, 50। 50 पर रिड्यूस कर रहा है। पहले उसके पास था 200 रुपया, अपना कैपिटल का 25% वो रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस मतलब घटा रहा था, 200 रुपये उसके पास था। अब इसको निकालना तो कितना आया, रिड्यूस किया कितना, तो 50 रुपये रिड्यूस किया ना। क्यों 50 पे रिड्यूस किया, कि 200 का 25% निकालेंगे तो 50 आता है। इसको हम 200 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, हो जाएगा ना 150। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे पूछेगा अगर 200 का 25% बोलेगा आपको निकालने के लिए, 200 लिखिए मन में, और 25, देखिए समझा रहा है अच्छी तरीके से, ये तो समझा दिए आपको हम लिख कर। जैसे बोला है 200 का 25% बोला था, देखिए कैसे निकालते हैं। 200 से 200 मन में रहना चाहिए, 25% बोला है। परसेंट मतलब होता है 2 0 होता, कितना था परसेंट में, 2 0 होता है। परसेंट से 2 0 गया, 25 दूनी 50 रुपये। डायरेक्ट माइंड में आपको आना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ये सब मिटा रहा हूँ, ये सब मामला मैं समझाने के लिए लिखा था। ये सब मामला आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। तो 200 बोला कि आफ्टर क्या बोला, 4 मंथ के बाद। तो 4 मंथ के बाद पहले तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, वो पिछला क्वेश्चन सेम था, ये भी सेम है। किसमें 25% सिर्फ बोल रहा है। 4 मंथ के बाद ये रिड्यूस कर रहा था, 4 मंथ के बाद 4 कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है हमारे भाई। ये रिड्यूस करता है, कितना रिड्यूस किया है, 25%। किसका 25%, कैपिटल का। कैपिटल इसका 200 था, 200 का 25% कितना होता है, परसेंट से 200, 2 0 कट जाएगा माइंड में है ना, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। मैंने 50 में तो 50 घट जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। 150 कैसे है मैं समझा दिया हूँ, जिसको नहीं समझ में आया पर लिख भी देते हैं, फिर मिटा देंगे। 200 का 50% निकालना है, 200 का 25% निकालना है, 25/100 फिर से दोबारा लिख देता हूँ मैं। 2 0 से 2 0 गया, 25 दूनी 50 आ गया। 200 में से 50 पे घटाएंगे, क्योंकि रिड्यूस कर रहा है। 200 में से 50 पे घटाएंगे, 200 में से 50 पे घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। क्यों घटाएंगे, जब आपको समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस के बात करें इसलिए घटाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, आप बताइए कमेंट करके। क्यों क्यों क्या कर रहा है ये, एनुअल प्रॉफिट। एनुअल मतलब क्या था, 1 साल की बात कर रहा है। 1 साल में तो 4 महीना का मैं बात कर लिया हूँ, तो कितना मेरे पास महीना बचा, 7 महीना बचा। 7 में नहीं 8 ना, 8 से 12 होता, 8 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कहेगा नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, एंड बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल 25%। एंड करा, यहाँ एंड कहीं तक तो फुल स्टॉप तो भीतर आया नहीं है,
इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे आपको समझ में आ गया, पीछे समझाए थे आपको हम, इस पर टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे। 25% बोला मैंने, 100 का 25% कितना होगा आपको देखिए ऐसे करके लिखना है, आपको आप समझना है। 25%, परसेंट को मतलब 2 जीरो, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचा 25 रुपया। 100 रुपया में से 25 रुपये घटा देंगे तो क्या करा देखिए, बी क्या कर रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज अपना कैपिटल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मैंने और इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 125 में जोड़ेंगे। जैसे आपके पास 100 रुपया है और 25 आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो पहले तो 100 रुपया था, 25 और इन्वेस्ट कर देंगे, कितना हो गया 125 हो गया। क्यों हो गया समझ में आ गया। यहाँ 4 का यूज़ किया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, बारीकी तरीका सबको समझ में आया होगा। बस इसको कैलकुलेट कीजिए और अपना आंसर पाइए। ठीक है, यहाँ तक तो इंग्लिश हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश वाला बच्चा पढ़ा था। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि इतना लाख वार्षिक लाभ होता है, तो बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट करने का आसान तरीका आपको बताते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं जो बताते हैं, समझिएगा मेरे भाई। कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 200 से 400 गुना कीजिएगा, 800 आएगा, फिर 150 8 ही करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, फिर वो दोनों को काट के कीजिएगा। उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाना चाह रहे हैं, यदि वो समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको कोशिश कीजिए कि समझ में आपको आ जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए जीरो इसमें भी है तो जीरो काट दीजिए, जीरो इसमें भी है तो जीरो काट दीजिए, लेकिन सब में रहना चाहिए। तो देखिए जीरो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं होगा ऐसे। इसको 5 से काटिए, 5 से सब में है, 5 चौके 20, 40 बार में कट जाएगा। 5 से 5 तिया 15, 30 बार में कट जाएगा। मतलब जो भी कटे ना सब में कटना चाहिए, इसमें इसमें उसमें सब में। इसमें देखो कैसे कैसे काट रहे हैं, ठीक ना। जैसे जैसे 5 से कट के इसमें, तो 5 से यहाँ भी कट हुआ, 5 से यहाँ भी कट होना चाहिए, 5 दूनी 10, 20 बार में। 5 से यहाँ भी कट होना चाहिए, मतलब सब में कट, जो भी 5 से कट से कुछ भी से कट, लेकिन सब में कटना चाहिए। एक टर्म सब में कटना चाहिए, 2 टर्म कटे या नहीं, लेकिन एक टर्म कटना ही चाहिए। 5 से 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है भाई, कट गया। और कुछ कट रहा किसी से तो मेरे भाई आप बताइएगा। हाँ कट रहा है, 4 से 4 गया, यहाँ से 4 दूनी 8 हुआ, 4 से 4 गया, 4 दूनी 8 हुआ, देखिए कट रहा ना। ऐसे करके आपको समझना है, ठीक है। और कुछ कट रहा देखिए तो मेरे को बताइएगा। 2 कट रहा, 2 से 20 बार में, ये 2 से 2 ये गया, 2 दहाँ को 20, 2 से ये गया। और कुछ कट रहा तो बताइएगा। 5 से कट रहा है, 5 से 5 को 20, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। और कुछ कट रहा तो बताइएगा। और कुछ नहीं कट रहा। देखिए तो यहाँ बचा क्या मेरा बचा, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ मेरा बचा 4, यहाँ बचा मेरा 6, और कहीं कुछ बचा नहीं, तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा मेरा 2 बचा, यहाँ मेरा 5 बचा था, तो कितना हो गया 5 2 7 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलिए, कोई परेशानी मेरे भाई तो बोलिएगा नहीं। क्यों परेशानी होगा, इतना अच्छा हम लोग बनाए हैं, हम लोग इतना अच्छा बच्चे हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्वेश्चन को आप डन कीजिए, बताइए मेरे को। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। आपका लिखा हुआ था कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है 57.5 लाख के लाभ हुआ है। 50 यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 57.2 लाख। क्या हुआ कि उसका क्या हुआ, लाभ बोला, क्या बोला मेरे भाई, लाभ। लाभ कैसे आता, जब मैं समझाया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इजकल टू प्रॉफिट। ये आपका 200 इन्वेस्टमेंट है, ये 4 टाइम था, कैसे कैसे कट किए ये भी समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया होगा तो पॉज कर लीजिएगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आना चाहिए। किसी से को काटिए ना, सब में एक टर्म रहना चाहिए, वो सबसे कटना चाहिए, वैसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ 10, ये लिखा हुआ 7, दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा 17, क्योंकि 17 लाभ हुआ टोटल लाभ। टोटल के नीचे टोटल का वैल्यू लिखेंगे। जिसको निकालना है, किसको निकालना है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का हिस्सा कितना है, ये तो है ए का हिस्सा, ये किसका ए का है, लेकिन बी का हिस्सा ये वाला है। बी का हिस्सा कितना है 7 है, बी का हिस्सा 7 है। तो जिसको निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको कट कीजिए। अब कट कीजिएगा तो कट होगा, ऐसे कर लीजिए। सबसे अच्छा 7 14 का 4, हासिल 1 7 50 का 0, हासिल 5, 5 से 35, 5 40। इसको 17 से भागा दे लीजिए आप। अब ऑप्शन में देखते रहिए, देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, सब में आगे 2 लगा हुआ है, सब में आगे 2 लगा हुआ है, 2 बार में तो लगेगा ही। 17 दूनी 34, हाथ में बचा 6 60, 17 51, देखिए 23 आया। क्या इसमें 23 है, नहीं, तो इसको काट देंगे। क्या इसमें 23 है, तो नहीं, तो काट देंगे। क्या इसमें 23 है, नहीं, तो इसमें नहीं। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन भी देखना है, जो क्या पूछ रहा है, और ऑप्शन ध्यान में देना है।
आपका आ गया 23.5 है हमारी। अब क्लिक करके निकालिए एग्जाम में फटाक से, समझ में आ गया ना, फटाक से वैसे करके निकल जाइए, बस हमको कुछ नहीं देखना है। इतना आंसर आ गया समझ में। आई होप आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। देखिए इसको ये करने पर आपको आ गया है, समझ में आ रहा ना अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं ना हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, 40 नंबर भी सेम क्वेश्चन है पीछे वाला जैसे ही। ठीक है, इसको तो ऐसे ही फट हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए ये रेशियो में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग डन करेंगे पहले। चलिए जी, तो बहुत अच्छी बात अब करिए। एक सेकेंड, क्यों ऐसे हो रहे हो। हाँ 3, मेरा क्या आ गया मार्कर। हाँ 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये 2 किधर चल जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, ये 5 इधर चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। सॉरी, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसको तो समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो 2 दिन हो जाएगा कितना, 2 दिन हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इतना मतलब प्रॉब्लम होना ही भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। एम से लिख लेते हैं मोहित है, और आर से लिख लेते हैं रवि है, क्योंकि हम मोहित की बात किया है और रवि का बात किया है। ठीक है जी, अपने पूंजी का लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। अब फुल स्टॉप आ गया तो हम लोग रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप आ गया तो हम लोग रुक गए, एक फुल स्टॉप आ गया, जितना उसमें बोला मटेरियल वो मैं लिख दिया, आप भी लिख दीजिए मैं भी लिख देता हूँ, लिख दिया। ठीक है, कहा 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको पता है कि रेशियो में 4 लिखा हुआ है, तो हम अपने से 0 लगा सकते हैं, लगाने में कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है बोलिए, तो नहीं है, तो हम 2 0 इसमें भी लगा देते हैं, 2 0 इसमें भी लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो में काटने में, क्योंकि परसेंटेज देखो लगा हुआ, परसेंटेज हमको आसानी से काटने के लिए होगा, इसीलिए मैं लगाता हूँ। ठीक ना, ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है। 4 महीने बाद मोहित अपनी पूंजी का 25% वृद्धि करता है, वृद्धि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बोला तो 4 से हम लोग इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 क्या लिखा हम लोग का, मंथ लिखा हुआ है। 400 क्या हम लोग का है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो वो पूरा 4 × 400 से लिखा हुआ क्या लिखा हुआ प्रॉफिट लिखा हुआ, 4 × 400 क्या लिखा हुआ प्रॉफिट लिखा हुआ है। इतना समझ में आया। अब कहा क्या क्या है 25% की वृद्धि होती है, किसका 25% भाई, करा अपनी पूंजी का। तो उसका पूंजी कितना था, पूंजी इन्वेस्टमेंट कितना किया था 400 किया था, 400 का 25% कितना होता है जल्दी से बताइए। देखिए 400 लिखा हुआ मेरे भाई, आपको मैं समझा रहा हूँ, 25% लिखा हुआ है, परसेंट से ये 2 0 कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। मैंने 100 क्या कर रहा है भाई वृद्धि कर रहा था, पहले तो 400 था और 100 रुपया और डाल दिया, इसको करेंगे तो 100 रुपया आएगा ना। पहले तो आपके पास 400 रुपया था और 100 रुपया और फिर इन्वेस्ट कर दें तो कितना हो गया 500 हो गया, हो गया जी। आपको यह केवल वार्षिक लाभ बोला है, मतलब 1 साल का, मैंने 4 महीना लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा जाएगा 8 महीना लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा आपको समझ में अच्छी तरीका से आया होगा, क्यों यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको ये भी समझ में आया, क्योंकि और रवि ने अपने पूंजी में 1/5 की कमी किया है, और लिखा हुआ है ना, तो और किसके लिए आ रहा है 4 महीने के लिए, 4 लिखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कह रहा रवि ने अपनी पूंजी में 1/5 की कमी किया है, अपनी पूंजी, उसका पूंजी कितना था मेरे भाई आप जल्दी से बताइए मेरे कमेंट करके, तो बोलिएगा 500, कितना बोलिएगा 500। 500 में से 1/5 की कमी किया, 1/5 की कमी मैंने 5 में से, तो यहाँ से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। पहले था उसके पास 500 रुपया, और क्या कर रहा कमी कर रहा, कितना कमी कर रहा 100 रुपये का कमी कर रहा, क्योंकि हम 500 का 1/5% निकाल लिए, 1/5 निकाल लिए, मेरा आया 100। पहले तो उसके पास 500 रुपया, 100 रुपया कमी कर दिया, तो कितना खा गया पी गया कुछ भी खर्चा कर दिया, कितना हो गया 400 रुपया हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 400 हो गया। तो ये क्या था हमारा टाइम था, यहाँ पर भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट क्या था प्रॉफिट होता है, ये दिया हुआ आपका इन्वेस्टमेंट, ये दिया हुआ आपका टाइम, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट क्या हो गया प्रॉफिट, ये भी हो गया आपका क्या इन्वेस्टमेंट, इसको हो गया टाइम हो गया, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे तो टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट का तो प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 वो हो गया, प्रॉफिट 2 ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन सेम है, इसको फटाफट डन किया जाए, हम लोग तो बहुत तेज हैं है ना। चलिए भाई मेरे बहुत तेज, तो फटाफट कट कर लीजिए, कैसे कट करने हमको समझाए थे हैं कि इसमें भी 2 0 है, 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 सभी टर्म में रहना चाहिए, जो भी चीज़ कट रहे हैं ना सभी टर्म में रहना चाहिए तो है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं अच्छी तरीके से कैलकुलेट किए, जो माइंड शार्प करा रहे हैं आपका।
देखिए इसमें भी 4 है, इसमें में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 इसमें करेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कट रहा है मेरे भाई तो बोलिएगा नहीं। तो कितना हो जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 दूनी 10 है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो 4 5 10 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका लिखा हुआ है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तो बताइए, कोई दुख दर्द तो बताइए। तो बोलेगा हाँ दुख दर्द में से बहुत है, बहुत बहुत दुख दर्द है, ये 9 कैसे आ गया क्योंकि 4 4 दूनी 8, 8 4 12 1 13, 13 होता है ना। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग तेज ही हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, रवि का हिस्सा कितना लिखा हुआ है, 20.8 लाख है, 20.8 लाख है, तो मैं लिख लेता हूँ 20.8 लाख 8 है, तो लिख लेता हूँ। किसका है, रवि का है। तो रवि कितना था भाई, यहाँ दिखा हुआ रवि, रवि का कितना वैल्यू 13 है, तो 13 मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ तो मैं लिख लिया। जिसको फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है, तो वार्षिक लाभ कितना था, वार्षिक लाभ मतलब टोटल वार्षिक लाभ, ये क्या हमारा है, ये हमारा 14 लिखा हुआ क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 4 से मल्टीप्लाई किए उसको, तो मेरा प्रॉफिट 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। फिर ये नीचे 500 से 8 में गुना किए तो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 दोनों जोड़ के प्रॉफिट बन गया। तो 13 26 कितना हो जाएगा, 13 13 26 1 27, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। ये दोनों काट करेंगे ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट बोला, वार्षिक बोला है, मतलब टोटल एक साल की बोल रहा है, टोटल बात कर रहा है हमसे। ठीक है, तो इसको हम लोग कट करेंगे 13 से, 13 का 13 बचा कितना 7 वाला, 13 छके 78, 16 हो जाएगा, मैंने 1.6 हो जाएगा। अब ऑप्शन पर भी ध्यान देने के लिए आपको बोले थे, लास्ट के यूनिट देखिए 6 से 42, लास्ट में आएगा 2, लास्ट में यहाँ 2 है, लास्ट में यहाँ 2 है, तो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन ये सी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन बी हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। समझ में आ गया आपको। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दूनी 32 मतलब 320 रुपये, 40 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से 42 के 2 हाथ में बचा, 4 7 4 11, कितना आ गया मेरे भाई, 2 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया 43.2 आ गया। देखिए यहाँ पर पॉइंट रहेगा। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। आई होप आपको अच्छी तरीक़ा से, प्यार के तरीक़ा से समझ में आपको आ रहा होगा। तो आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई, तो ये मार दीजिए टिक। ठीक है, 43.2 आ गया आपका आंसर, ये देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया, होप आपको अच्छी तरीके से आया होगा। आगे बढ़ते हैं ना, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में आ चुके हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर कितना आइए क्योंकि बताइएगा आप तो आपको दिमाग शार्प रहेगा, कहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान है आपका या नहीं है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर करके स्लाइड से हटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा इस बार हिंदी में भाई। ए और बी क्रमशः, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रमशः को रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। ये दिखा हुआ 30 से कट करेंगे, पहले हमको ये दिखाई दे दिया, आपको यही दिखाई देना चाहिए। 30 जहाँ जहाँ लिखा रहेगा, जहाँ सबको उड़ा दीजिए आप। क्यों उड़ाते हैं वो को पता है बहुत अच्छी तरीक़े से। ठीक, उड़ा दिए भाई, उड़ा दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कहा ए बी, अब समझिएगा वहाँ 10 लिखा हुआ है, क्योंकि जितना कम लेटर रहेगा पढ़ने में आसान रहेगा और आपको मज़ा आएगा बनाने में, नहीं तो कैलकुलेटिव ज़्यादा ना हो जाएगा। क्यों हम कहें लिख 10,000 लिखे, फिर उसको काटें, फिर करें, टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम हम लोग के पास है नहीं ना, क्योंकि सिर्फ सीजीएल का एग्जाम जो बच्चा देता होगा उसको पता चलता होगा मॉक में कितना टाइम का महत्व है। टाइम क्योंकि 60 मिनट आता है, 100 क्वेश्चन रहता है, बनाने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए फटाफट पॉइंट भी बचाने का मिले मौका तो हम लोग बचाएंगे। ए और बी क्रमशः 10 तथा 15 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। क्या करते हैं, व्यापार को शुरू करते हैं। 3 महीने बाद, तो यहाँ आ गया पूर्ण विराम आ गया, फुल स्टॉप आ गया। पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। वहाँ मैं रुकूंगा और ए और बी का जो बात था मैं लिख लूँगा। ए कहा कि मेरे पास 10 रुपया है, बी कहा कि मेरे पास 15 रुपया, मैं लिख लिया, जो था मैं लिख लिया, कोई परेशानी नहीं। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद ए 2 और निवेश किया, 2 रुपया और निवेश किया, तथा बी 5 रुपया वापस निकालता है। फिर यहाँ है आ गया, मैं रुक जाऊँगा, है आया मैं रुक जाऊँगा, फुल स्टॉप आया मैं रुक जाऊँगा। हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम आया मैं रुक जाऊँगा। ठीक है, रुक गए यहाँ पे, जो बोला वो लिखेंगे, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन जैसे सेम क्वेश्चन ही है।
कहा ये देखिए कभी कभी ऐसे लिखता है, हिंदी में लिख देता है, 3 महीना लिख के हिंदी में लिख देता है। 3 महीने बाद क्या ये किसी जुड़ने का बात कर रहा है? कोई जाकर कहीं जाकर जुड़ रहा है? नहीं, नहीं जुड़ेगा तो हूबहू लिख देंगे। 3 बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 था आपका इन्वेस्टमेंट, 3 था आपका टाइम। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट, क्या हो गया पूरा 10 इंटू 3 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 महीने दोनों के लिए बोला, ए के लिए बोला है और बी के लिए भी बोला है, इसीलिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बोलिए हाँ आया तो बोलिए यस, कमेंट करके बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। ए 2 रुपये और निवेश करता है, ए 2 रुपये और निवेश करता है, 2 रुपये और निवेश करता है। तो पहले था उसका 10 रुपये निवेश, पहले कितना किया था? 10 रुपये निवेश किया था। 2 रुपया और तो कितना हो जाएगा? 12 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष में 12 महीना, कितना से यहाँ गुना करेंगे मेरे भाई जल्दी बताइए। ये आपका 3 महीना था, कितना महीना बचा आपका? 12 महीना के लिए कितना महीना इस पर लिखिए कि 12 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 महीना और। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब बी 5 रुपया वापस निकाल लेता है। क्या करता है? बी 5 रुपया वापस निकाल लेता है। बी के पास था पहले कितना रुपया? 15 रुपया, उसमें से 5 रुपया वो निकाल लेता है। अब वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। 10 कर लिया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से मेरे को बताइएगा। इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा, बहुत अच्छा, गुड। समझ में आ रहा तो लाइक खटकाइए, लाइक खटकाइए। उसके 3 महीने बाद, 3 महीने और बाद सी 18 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके 3 महीना और बाद, समझिएगा मेरे बात को। देखिए आपके लिए मैं कुछ लिखा हूँ, कुछ खत लिखा हूँ, वो खत पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। कह रहा उसके 3 महीने और बाद, उसके 3 महीने और, ये और लिखा हुआ ना, इस पर समझिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा। बच्चा जो कहाँ कहाँ फंसता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो तर्क मुझे बताना है कि कहाँ ये बच्चा लोग फंस सकता है, कहाँ पर उसको परेशानी हो सकता है, कहाँ पर एग्जाम में वो फंस जाएगा, एग्जाम में ऑप्शन उसका लड़ेगा नहीं, ऑप्शन में बनाया क्वेश्चन ऑप्शन आएगा नहीं, कुछ और आंसर आ जाएगा, तो वो कहाँ गलती कर सकता है, उस पॉइंट पे मैं बात करता हूँ। उसके 3 महीने और बाद, उसके 3 महीने और बाद, उसके उसके 3 महीना पहले कितना महीना था? 3 महीना था। कह रहा उसके 3 महीना और बाद, जो इसका 3 महीना था ना, उसके और 3 महीना बाद, पहले का 3 महीना यहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पर जहाँ पर चल रहा पॉइंट, और उसके 3 महीने और बाद, 3 महीना तो पीछे वाला है था ही, 3 महीना और बाद, 3 महीना और बाद, तो दोनों जुड़ जाएगा कितना? 6 महीना। इसके बाद 6 महीना के बाद की बात कर रहा है वो सी। आप समझिएगा, कहा क्या कहा? उसके 3 महीने और बाद, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। उसके 3 महीने और बाद सी लगाकर व्यापार में शामिल होता है। 3 महीना तो पहले वाला था ही, और 3 महीना और बाद, 3 महीना वो वाला था, 3 महीना और बाद, दोनों में कितना हो गया? 6 महीना हो गया। कितना हो गया? 6 मंथ हो गया। कितना हो गया? 6 मंथ हो गया। लेकिन आपको मैंने बताया था जब भी शामिल का बात करता है तो 6 महीना तो हो गया भाई, तो समझ में आ गया, 6 महीना सबको समझ में आ गया। तो क्या करेंगे? 12 में से 6 को घटा देंगे। आपको बताया था ना, जब भी शामिल होता है तो 12 में से नहीं घटाते, लेकिन 1 वर्ष, 1 वर्ष में होता है 12 महीना, टोटल मंथ में से उसको घटा देते हैं। पिछला मैं लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझाया हूँ, इसी पर बात किया हूँ, लिख लिख कर एक एक चीज़ को समझाया हूँ। तो 12 महीने में से 6 महीना को साइड कर दूंगा, तो कितना बचेगा? 6 मंथ बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी को, सी यहाँ लिख देता हूँ। सी कितना का था? सी था 18 रुपया था। यहाँ हो जाएगा, इसको किस मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप बहुत तेज़ हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए, आप हमारा अपना प्यारा सा आंसर को ला पाएंगे। तो चलिए, आपको मैंने टेक्निक बताया था जी, मैंने बताया था, कहेगा जी आपने बताया था। क्या बताया था? जो जल्दी से बताइए, क्या बताया था? कुछ बताया था अभी क्या? मुझे तो पता भी नहीं है। चलिए 3 से गया, सब में कटना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना। 30 लिख कर 12 × 9 करके, तो लंबा हो जाएगा, जो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए वो समझने की कोशिश किया। 3 से कट गया वो, 3 चौका 12, सब में कटना चाहिए एक टर्म। 3 जो भी चीज़ काटिए, जो भी 3 से काटे, 4 से काटे, जो आपको मन है जिसे कट रहा उसमें से, 3 से वो कट रहा, 3 चौका 12, 3 से फिर 3 से 3 गया, वो 3 दिया 9। देखिए सब कटा कि नहीं? हर एक टर्म से एक एक टर्म कट गया। सेम डिजिट से कटना चाहिए, सेम डिजिट से। ठीक है जी, कट गया। हाँ जी कट गया, बहुत अच्छी बात है। कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, आपको भी परेशानी नहीं, मुझे भी परेशानी नहीं है। और इसमें भी करना चाहिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने लिखा, आपने समझा, बहुत अच्छा।
कोई परेशानी नहीं है। यहाँ काट लेते हैं, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 से काट रहे थे ना हम लोग। लेकिन देखिए यहाँ 200 इस टर्म में 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम 2 से नहीं काटेंगे, समझिएगा, इसीलिए मैं बताया। यदि 2 से काट रहे तो सभी जगह 2 से कटना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ 4 लिखा हुआ था, 4 लिख दीजिए जी। यहाँ भी इसको मिटाइए जी, ठीक है ना। इसीलिए मैं ऊपर जान कर लिखा एक बार कि आपको समझ में कम से कम अच्छी तरीक़ा से आ जाए, कोई परेशानी आपको ना हो। यहाँ कितना लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था ना, कितना लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था ना, 10 लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 9 चौके 36 और 30 कितना हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 10 46, यहाँ 46 आ गया, ए का 46 आ गया, बी का 10 या 30 और 15 45, कितना आ गया इसका 45, तो 45 लिख लिया, कोई परेशानी नहीं। 18 दूनी 36, इसका भी लिख लिया। ये जो 46, 45, 36 जो आया हो, क्या आया है, वो आपका प्रॉफिट आया। कहेगा जी हाँ मुझे तो अब समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब मुझे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। का एक वर्ष का कुल लाभ इतना हो गया हो, तो कितना, 38,100, ठीक है, लिख दिए ना। कुल लाभ था, कुल मतलब टोटल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टोटल बोलेंगे। तो वर्ष के अंत में सी का हिस्सा पूछ रहा है आपसे, जिसको निकालने का लिए करते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। किसको निकालने के लिए बोल रहा है मुझे आप बता दीजिए, सी के बारे में बात किया वो। सी कितना, ए ये हो गया, बी ये हो गया, बी यहाँ हो गया, सी आपका यहाँ है, क्या है, सी आपका यहाँ है। सी है 36, तो 36 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 36, आपको समझ में आ गया होगा। जिसको निकालना रहे उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुना गुना, ठीक है। कहा कि क्या करा, ये 38 जो है दिया हुआ है, 38,100 जो दिया हुआ है, हिंदी में बोल दें 38,100 रुपये जो दिया हुआ है, 38,100 जो दिया हुआ है, वो टोटल दिया हुआ, टोटल लाभ देखिए, कुल बोला है, कुल लाभ, सबको जोड़िए, 6 6 12, इसको 6 6 12, 12 5 17, 17 के साथ कैरी बचा 1, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 127 रुपये बचा। कितना से पता कटेगा वो आपको जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। तो 127 से कितना बार में कटेगा, जल्दी से मुझे बताइए आप जी। तो आप लोग को आ गया आंसर, कितना से कटेगा, 37 लिखा हुआ, 127 से 127 और 3, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, काट के देख लीजिए आप, तो आ जाएगा 300। 6 तिया 18 के 8, हाथ के ले 3 तिया 9 1 10, इतना आंसर आपका आ चुका होगा। इतना आंसर यदि मिल रहा है तो आप सही हैं, वरना आप गलत हैं। समझ रहे हैं मेरे भाई। कहेगा जी ज़रूर, जी हुजूर मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर आया, आंसर में क्लिक मारिए, दूसरा पेन से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। हम लोग आ चुके हैं 42 नंबर क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। इसको डन करते हैं, इसको पढ़ा जाए अच्छी तरीक़ा से, अच्छे लफ्ज़ में पढ़ा जाए। भाई क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, मैं भी तो समझूं, आप भी तो समझें, ठीक है, समझिए। कर रहा क्या, थोड़ा गौर फरमाइएगा। बोला अजय एंड विजय स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट। अजय मैं हूँ, विजय आप है, स्टार्ट किए एक बिजनेस को, स्टार्ट किए, एंड इन्वेस्ट, पहले तुमको 2 जीरो दिख रहा है, इसमें 2 जीरो इसमें से हटाएंगे, 2 जीरो इसमें से हटाएंगे, ठीक है, और 2 जीरो इसमें से भी हटाएंगे, सब में से 2 जीरो हटा देंगे। क्यों हटाएंगे वो पता चल गया है, अब लिख कर उतना हटाएं, इससे अच्छा वहीं पर, ठीक है, समझ में। जैसे अजय मैं हूँ, विजय आप है। जब भी क्वेश्चन है ना, अपने आप से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप, अपने भाई बहन, पापा मम्मी। जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से ही बात कीजिए आप। जैसे आगे मोबाइल आपका, मोबाइल से ही बात कीजिए। अजय हो गया, मान के आप हो गए, विजय मैं हो गया, ठीक है। चाहे अजय मैं, विजय आप, क्या समझते हैं, चलिए अजय है मैं, आप विजय हो गया, ठीक है। स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट मतलब कहीं इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, किसी कोई बिजनेस में कर दिया, ठीक है। अजय जो है 45 किया, मैं हूं तो मैं 45 किया, ठीक है, सॉरी। देखिए, तो किया भाई, कौन किया, क्या किया, अजय किया, अजय किया 45 रुपये, तो उसको लिख दीजिए आप।
जो आपको समझ में आ रहा है उसको ही लिखिए, लेकिन जो उसको समझ में आ रहा है उसी को, बिना समझे हुए अंदाजे कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए, अजय का मैं काम कर दिया, बहुत खुश हो गया अजय। विजय आप हैं, आपका भी काम करते, आप भी खुश हैं। आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं? 30 रुपया। आपका क्या नाम है? विजय नाम है। क्या नाम है? विजय थाला। विजय क्या, चेन्नई सुपर किंग का था ना, थाला कंपनी, थाला थाला। यहाँ आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्यों आया 30? जो समझ में आपको आया। देखिए यहाँ बोलता है रिस्पेक्टिवली, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्रमशः बोलते हैं। देखिए लिखा होगा, कहाँ लिखा हुआ मेरे भाई? अब वो लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 9 मंथ, इतना फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप आया, जितना हम लोग को समझ में आया उतना हम लोग लिख लिए। कर आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ द डिक्रीजेस देयर कैपिटल। आफ्टर 9 मंथ ईच मतलब प्रत्येक, ईच के बाद कर ईच, शब्द देखिएगा मेरे भाई। आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ द डिक्रीजेस देयर कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, टू 30%। 30% मतलब क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ईच प्रत्येक में से 30% निकाल लिया जा रहा है, प्रत्येक में से 30 रुपया पूंजी में से, कैपिटल में से उसका निकाल लिया जा रहा है। ठीक है। एंड सत्यम ज्वाइन द बिजनेस विथ 20 रुपया, क्योंकि 20 दो जीरो पीछे तो मैं काट दिया हूँ, तो समझिए वो 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रहा। बोला था आफ्टर 9 मंथ डिक्रीज कर रहा था, 9 डिक्रीज कर, इसमें से पहले तो मैं क्या करूँगा? 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों 9 से मल्टीप्लाई करूँगा? आप बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ आपको, इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा कैपिटल मतलब क्या कह रहा? पूंजी में से 30% निकाल रहा है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए, 30% निकाल रहा है। तो 45 का 30% कितना हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो 45 लिख देंगे, 30 तो 30 लिख देंगे, 30% लिखा हो, परसेंट बोलता 100 होता, 100 से नीचे मैं डिवाइड दूंगा, एक जीरो से एक जीरो गया, खत्म। 45 दिया, 5 दिया 15 के 2 हासिल 1, 4 दिया 12 1 13, माने 13.2 हुआ। देखिएगा मेरे भाई, एक कुछ टर्म है, ठीक है, क्या लिखा हुआ? एक टर्म, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। 30% तक कर दिया गया, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? बच्चा के यहाँ परेशानी आता है, प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करना मुझे। 30% तक कर दिया, 30% तक कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? सब समझता है 30 से 70 हो गया, वही जिंदगी का पहला गलती हो जाएगा। ये चीज़ गलत है। 30% तक कर दिया गया मतलब पहले 100 रुपया था, अब उसको 30 कर दिया गया है। 30% तक कर दिया गया, इसका मतलब क्या था? पहले 100 रुपया था, अब 30 कर दिया गया, 100 से 30 कर दिया गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? पहले था 100 रुपया, उसको 30 रुपया कर दिया गया। 30% तक का मतलब समझिएगा, इस टर्म जब भी आएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा आपका? टर्म माइंड में समझिएगा। 100 से 30 कर दिया, पहले 100 रुपया था, अब 30 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टर्म को अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है 100 से 30। देखिए अब इसको मिट जाएगा, इसीलिए इसको याद रख, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूँ ना? मिट गया। चलिए जी, अब हम इस क्वेश्चन को डन करते हैं। आपको मैं उस टर्म को समझा दिया। आप हो सकता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। पन नंबर 45, देखिए इसको काट देते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही देते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहेंगे तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए कहाँ पर मैं समझा रहा था, वो आपको इंग्लिश से समझा रहा था ना, चलिए दोनों से समझाऊंगा। चलिए आप ये भी कर सकते हैं, देख लीजिए। 5 से 5 45, 5 से 5 का 30, 5 से 5 को 20। आगे सत्येंद्र भी एक है, यहाँ पर सत्येंद्र है, सत्येंद्र। ठीक है, पहला था आपका 9 रुपया था, बोला था आफ्टर 9 मंथ, इसीलिए हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोला था ईच, बोला था प्रत्येक में, बोला था क्या बोला था? प्रत्येक में बोला था। फिर इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। वी का कितना बोला था? वी का था 6 रुपया, इसमें भी 9 मंथ है तो 9 मंथ कर देते हैं। ये सब समझा चुके हैं। सत्येंद्र कितना था? सत्येंद्र ज्वाइन द बिजनेस 4 रुपया, ज्वाइन द बिजनेस। सत्येंद्र क्या करता है? सत्येंद्र, सत्यम लोग, सत्यम ना, सत्यम भी उनके साथ शामिल हो जाता गया। क्या हुआ? शामिल हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, तो क्या करा हम लोग इतना, चलिए इसको पहले हम लोग कहते हैं कि इसको पहले हम डाल लेते हैं, तो आपको लग रहा होगा क्या ये क्या क्या ये इसमें कचरा फैल गया है।
सब मिटाया जाए, सब कुछ फ्रेश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको कट किए थे, इसको कट किए थे। ये था 9, ये था 6, ये था 4। ठीक है, इतना हम लोग समझ भी गए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कहा था आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ डिक्रीजेज देयर कैपिटल 30%। मैंने क्या 30%, इसका मतलब क्या होता है, 30% तक कर दिया गया। इसका मतलब 30% तक कर दिया गया, इसका मतलब समझ रहे ना, 100 से 30 कर दिया गया। यहाँ पे समझ भी गए आप। तो कह रहा है कि 9 महीने बाद दोनों दोनों अपनी अपनी पूंजी में 30% तक कर दिया गया। पहले तो उसका कितना 9 रुपया था, तो 9 रुपये का 30% निकालेंगे। 30% निकालेंगे मेरे भाई, कहेगा जी निकालेंगे। 9×27 मतलब 2.7 आ गया, तो प्लस 2.7। इसका मतलब क्या कर रहा है ये नहीं कि इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि 9 में से 2.7 को घटा देंगे। इसमें नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 30% तक कर दिया, 30% तक कर दिया। इसीलिए पहले था 9, उससे 2.7 कर दिया। पहले देता 100 से 30 कर देता। पहले था 9 से 2.7 कर दिया गया। समझ रहे मेरी बात को, 30% तक कर दे। इस टर्म को मतलब समझिएगा, थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखिएगा। अरे जब भी बोलेगा 30% तक कर दिया गया, इसका मतलब 9 से, जैसे 100 रुपया था, 100 से 30 रुपये कर दिया गया। तो पहले 9 था, 9 पर से 2.7। कोई घटाना जोड़ना कुछ नहीं करना, जो रहेगा वो लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से फटाफट डन कीजिए, हमको बताइए यहाँ पर मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँ। मेरे को जल्दी से बताइए आप, रटना नहीं है। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ, 1.5 साल लिखा हुआ। 1.5 साल मतलब कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना, हाफ साल में 6 महीना, मतलब 12 6 18 महीना। टोटल कितने महीना होता है, 18 महीना। 18 महीना में से 9 महीना मैं यहाँ यूज़ कर लिया, तो मेरे पास कितना महीना बचा ठीक है, 9 मंथ बचा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास टोटल था 18 मंथ, उसमें से 9 महीना मैं यूज़ कर लिया, मेरे पास बचा 9 महीना, इसलिए मैं 9 महीना वहाँ लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, ज़रूर, क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इतना समझ में आपको आया, खैर इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, करा दोनों है, क्या बोला था, समझिएगा मेरी बातों को। ये वाला दोनों में अपने अपने 30% तक कर दिया गया। दोनों में, ए में भी और भी में भी। एक कौन था, अजय था, बी से विजय था। तो विजय के पास कितना था, पहले 6 रुपया था। 6 रुपये का क्या निकालेंगे हम, 30%। 0 से 0 गया, 6 18 मतलब 1.8 आ जाएगा। 1.8 लिख देंगे। और यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो प्यार से बोलिएगा 9 से। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल था 18 मंथ। आई होप अच्छी तरीक़ा से आपको मैं समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। ठीक है, यदि सक्षम हो पा रहा हूँ तो लाइक खटकाइए, लाइक को खटकाइए, लाइक खटकाइए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, इतना तो आपको समझ में एकदम अच्छी। अब आया लास्ट, क्या बोला मेरे भाई, कौन आ रहा है, 2000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो रहा है। जब भी आपको बताएं शामिल करेगा, तो आपको टोटल जो दिया हुआ रहेगा, टोटल जो मंथ दिया हुआ रहेगा, उससे घटाना रहता है। पहला तो इसका क्या रुपया है, पहले इसका 4 रुपया है। 4 रुपये तो पहले लिख लूँगा, मतलब 4 रुपये नहीं बोल रहा, 4 बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पास था टोटल 18 मंथ, क्या था 18 मंथ, उसमें से कितना बोला था, 9 मंथ बोला था, 9 महीना। इसका भी 9 मंथ के लिए, लेकिन बोला शामिल हो रहा है। शामिल जब भी बोलता है तो टोटल मंथ में से हम उसको घटाते हैं। मेरा टोटल मंथ है 18 महीना है, उसमें से 9 महीना में घटा दूंगा, तो मेरा बचेगा 9 महीना। ठीक है, तो करा क्या आपको, आफ्टर 1 ईयर, हाफ साल, हाफ मतलब 1.5 साल, 1.5 साल के बाद क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ इसको इतना। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे को बताइएगा फटाक से। थोड़ा फास्ट करूँगा, नहीं फास्ट क्यों करना, आराम से। जिसको समझ में आ रहा है वो हल्का फास्ट करके वीडियो देख लेगा। इतना लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट का लिखा हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, आपको मैंने बताया था, पहले कट कर सकते हैं आप। 9 यहाँ से कट कर लीजिए, 9 यहाँ से गया, 9 यहाँ से गया, 9 यहाँ से गया, 9 सब में है तो 9 सब में से कट लिए। आपको मैं तो पहले ही बता चुका ये सब करने के लिए काम। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं आप, नहीं कट रहा तो छोड़ भी सकते हैं, अब नहीं कट रहा है
तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर टोटल कितना आएगा 9 7 63 का 3, हाथ में बचा 6, 9 दूनी 18 6 24, 243.3। इसमें कितना होगा 18 6 24 नहीं 7.8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और दोनों को जोड़ना है, इतना आ गया। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतने में समझने में कोई दिक्कत तो मुझे बताइए। तो आप बोलिएगा मुझे बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है मेरे भाई? कि 24 पॉइंट क्यों आप लिख दिए? क्यों मिस्टर इंडिया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट दिया हुआ है 2.7 है, 9 में ऐड करना था, 9 2 11, 11.7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐड का सिंबल लगा हुआ, क्या है ऐड का सिंबल, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 11.7 हो जाएगा। ये जो क्या दिया हुआ कुल लाभ दिया हुआ, टोटल दिया हुआ, ये क्या है कुल दिया हुआ, इसका मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 14 15 के 5, हाथ में बचा 1, 7 4 11, 11 11 22 1 23, कितना कितना 23 23.5। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसको फाइंड आउट करना रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बोल दीजिए, उसे हम लोग डांस कराते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं ना, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इतना खिचड़ी बना हुआ, पहले खिचड़ी को मिटा देता हूँ, समझाने के लिए खिचड़ी बनाना पड़ता है, ठीक ना, तब ना आपको खिचड़ी को खाइएगा, खाने में मज़ा आएगा। ठीक है, कहा क्या बोला? तो उसमें से अजय और विजय को कुल कितने लाभ प्राप्त हुआ? अजय और विजय को कितना लाभ प्राप्त हुआ? अजय और विजय, अजय यहाँ है और विजय यहाँ है, ये दोनों को लाभ कितना प्रॉफिट हुआ? दोनों को जोड़ दीजिए। 7 14 15 के 5, हाथ में बचा 1, 11 7 18 1 19, 19.5। आई होप आपको समझ में, ठीक है जी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं हो रही है आपको। चलिए 5 से इसको काट लीजिए, 5 को 20, 5 7 35। ये पॉइंट यहाँ से उड़ गया, इसमें भी पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद इसमें भी, दोनों तो हट गया अपने अपने में, 47 हो गया। इसको 5 से काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये सब ऊपर की बात है, इसको हटा दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 45 39। आप काटिए, आप कितना से कटेगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। 47 से कितना बार में कटेगा? 47 इंटू 35, देखिए तो कमेंट करके जल्दी बताइए, तो कितना बार में कटेगा? 35 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 350 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 35 इंटू इतना कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 9 5 45, 9 5 45 9 54, आपकी जगह कितना आ जाएगा बोलिए? तो आपका आ जाएगा 19 आपका आंसर आ चुका है। कितना आ जाएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। आपको इसको मल्टीप्लाई करना तो आपका यहाँ आता है 13650। आप मल्टीप्लाई करके अपना देख लीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए आ चुका है। मैंने क्या स्ट्रक्चर समझना, क्या बोलना चाह रहा, किससे मल्टीप्लाई करें, क्या करें, वो हमको समझ में आना चाहिए। ये तो मल्टीप्लाई तो अपना कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में 42 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आपको आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। जहाँ तक परेशानी हो मैं समझा दिया, 30% तक लग कर दिया गया। ये चीज़ को अपने माइंड में अपना नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए 9 था, उसका 30% निकाला तो 2.7 हो गया, तो उसको डायरेक्ट लिख देना है, घटाना घटाना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100 से कैसे कहते हैं 100 से 30 आया, ऐसा करके समझना था। ठीक है, कोई भी आपको परेशानी नहीं आई, होप समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे आपको करवा चुका हूँ। नहीं भी करवाए हूँ तो आपको इतना माइंड अब आ चुका है कि आप अपने से इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को क्या करना, पहले पढ़ना है, ये बनाने के ऊपर नहीं करना कि ये बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट, नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शब्द बोले एक शब्द लिखना है, क्या वो बोला क्या मैं लिखा, क्या वो बोला क्या मैं समझ में आ रहा है या नहीं मुझे क्वेश्चन को, उस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तेज है ना। चलिए ABC, ये क्यों डांस करने लगा, ABC क्या लिखा हुआ 5:7:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। आपका A लिखा हुआ है, आपका B लिखा हुआ है, आपका C लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बात है। A लिखा हुआ 5, A लिखा हुआ 7, A लिखा हुआ 6, जो लिखा हुआ मैं लिख दिया। मुझे एक लाइन से इतना ही समझ में, मैं इतना ही लिखूँगा। आपको भी घर पे ऐसे ही करना, जितना एक लाइन पढ़िए फुल स्टॉप जैसे ही आ गया
जितना समझ में आया उसको उस स्ट्रक्चर को लिख दीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक वर्ष बाद ये तीनों अपने निवेश को क्रमशः 26%, 20%, 15% से बढ़ाता है। पहला में 26%, सेकेंड में 20%, थर्ड में 15%। क्या कर रहा है देख लेते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कितना साल के बाद किया, 2 साल के बाद किया है। मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। कहा एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, इसलिए हम यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए कब क्या करते हैं वो आप अच्छी तरह समझ में आते हैं। लगा हुआ परसेंटेज समय लगाओ, क्या लगाओ मेरा भाई, समय परसेंटेज लगाओ। इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज। वहाँ लिखा हुआ 5, वहाँ लिखा हुआ 7, वहाँ लिखा हुआ 6। आपको कर देना 2 जीरो लगा देना है। क्यों लगा देना, क्योंकि परसेंटेज से काटने में सहूलियत होगा। नहीं तो बनने का उससे भी बन सकता है, आपको थोड़ी सा परेशानी आ जाएगा। क्या परेशानी आएगा पता है आपको, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको आसानी तरीके से कितना सॉफ्ट तक, कितना स्मूथली चला सब चल सकते हैं क्वेश्चन में, आपको वैसे डन करना है। ठीक है जी, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बोला था एक वर्ष के बाद बोला है, तो 1 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तीनों में बोला है तो तीनों में कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए बात बराबर, लेकिन आपको हम दिखाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। कहा फर्स्ट जो है ना, इसमें क्या करा, 26% का क्या करता है, 5 करा कि अब देखिए पहले इसको मिटा देते हैं, कचरा को पहले मिटाइए। कचरा, आस पास कपड़ा साफ, बचपन में पढ़े थे, बचपन में खेलते थे करते थे ना, आस पास कपड़ा पास। ठीक है, कपड़ा का पास कीजिए पहले। ठीक है मेरा भाई, क्या बोल रहा है कि तीनों अपने निवेश को क्रमशः इतना 26%, 20%, 15% बढ़ाता है। जितना निवेश किया, निवेश कितना किया है, तो निवेश कितना किया मेरा भाई, 500 का किया, इसमें 700 का किया, इसमें 600 का किया, इसमें किया 500 का। 500 का 26% कितना हो जाएगा, 26 लिखा हुआ है, इसमें परसेंट लिखा हुआ है। ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 26 पचे 6 पचे 30 के जीरो, हाथ में बचा 3, 5 दूनी 10, 11 12 13, 130 आ जाएगा। 130, 130 तो यहाँ पर आया, 130 से इसको कैलकुलेट करते 130 आया, लेकिन कह रहा वो बढ़ा दिया। पहले था उसका 500 रुपया, पहले आपके पास है 500, 130 रुपया और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 500 तो पहले वाला था, तो 630 रुपया हो जाएगा। इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिए बोलिए, बोलने से सीखते हैं आदमी लोग। 630। 2 साल के बाद कहा था, 1 साल यहाँ बचा हुआ तो 1 साल यहाँ कर देते हैं। कोई आपको परेशानी इसमें पहला वाला में समझने में कोई परेशानी नहीं। ना उस सेकेंड में समझते हैं, उसी तरीक़ा से सेकेंड में भी है, उसी तरीक़ा से सिमिलरली सेकेंड में भी है। बोला पहले था उसके पास 700 रुपया था, बोल रहा है 20% क्या कर रहा, बढ़ाना है, तो 20%। आपको डायरेक्ट यदि निकालना है तो देखिए डायरेक्ट कर भी सकते हैं, 120 से सीधे कर दीजिए आप, समझा रहे हैं मैं। 120 से डायरेक्ट कर दीजिएगा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 12 से 84, 840 रुपया आ जाएगा। सीधा आप 840 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए आपको समझा रहे हैं कैसे आया, क्यों आया, क्या मामला था, वो भी समझाता हूँ। ये लिख दिया ना आप, देखिए। और आपको जो मैं बता रहा था, क्या कर रहा था मैं लिखता था 700 लिखता था, 20% करता था। आप क्या करते थे, परसेंट से परसेंट 2 जीरो काटते थे, 7 दूनी 14, 140 रुपया। अब 140 रुपया क्या करते थे आप, इसमें आप 700 में ऐड कर देते थे, 700 में 140 जोड़ेंगे तो 840 आएगा। आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों में से किसी भी तरह का अप्लाई कीजिए, आपका आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बहुत तेज़ है, इतना समझ आपको आ रहा है तो, क्योंकि परसेंटेज पढ़े होंगे किसी भी टीचर से तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं परसेंटेज सब कुछ पढ़ाऊँगा, हर एक चैप्टर, लेकिन पहले परसेंटेज तो सब बार बार पढ़ते ही रहता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन आएंगे, टाइम एंड वर्क आएगा, एवरेज आएगा। पहले जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है वो सब कराएंगे, क्योंकि आसान आसान तो सब कर लेता है, तो थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहना चाहिए, उसको बनाने में मज़ा आता है। छोटा तो सब बना देता है, छोटा छोटा तो थोड़ा सा भी पढ़ेंगे बन जाएगा। ठीक है, हमको थोड़ा सा हार्ड का प्रैक्टिस करना है, ईजी तो सब करता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस लेते हैं। इसमें क्या कहा भाई, इसमें तेरा घाटा
मेरा कुछ नहीं ज़्यादा। 600 है, कह रहा 15% करना है, तो 15% मतलब 15%, परसेंट से 2 जीरो गिर 15 छक्का 90, इसमें से 90 हम लोग क्या करें, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। आपको मैंने समझाया था, आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्या कट कर सकते हैं मेरे भाई, 1 जीरो इसमें है तो इसमें से काट लीजिए, 1 जीरो इसमें से काट लीजिए, 1 जीरो इसमें से कट कर लीजिए, 1 जीरो इसमें से, 1 जीरो इसमें से, 1 जीरो इसमें से, 1 जीरो इसमें से। और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 63 लिखा हुआ, वहाँ 50 लिखा हुआ है, 3 आ जाएगा, 6 पचे 11 आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना आ गया, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 4 7 14 15 154 आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 6 12 129। ये तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए और आपका आंसर तो कीजिए, यदि नहीं हो रहा तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देखते रहना है, क्या करना, ऑप्शन को भी देखते रहना है। ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है ये चीज़, जी हजूर दिया हुआ है 163 154 120 किन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना स्मूथली समझ में आता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे ऐसे करना है, क्योंकि ऐसे कुछ वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको जाना है नॉर्थ में, आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली जाने का आपको रोड मैप बता देंगे, ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे पहुँच जाइएगा। क्वेश्चन भी वही है, रोड मैप है, क्वेश्चन हम बोल रहा है कि 5 रेशियो है, बी 7 है, ये 6 है, ये क्या कर रहा है वो समझाना चाह रहा है। जैसे जैसे वो जैसे हम करेंगे अब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आपको पहुँचना ऑप्शन के पास, तो ऑप्शन के पास जैसे जैसे वो कहेगा तो ना मैं पहुँचूंगा, आप उसका इंस्ट्रक्शन बात नहीं मानिएगा, आपका ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए इसी चलते अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आ चुके हैं डोनेशन टैक्स। डोनेशन बोलिए टैक्स बोलिए, हम लोग इसमें इसका इसका पोस्टमार्टम करेंगे भाई। इस टाइप में हम लोग पहुँच चुके हैं, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, डोनेशन या टैक्स। हाँ हेलो, तो हम लोग डन किसको करेंगे, हम लोग डन डोनेशन को करेंगे, करेंगे ना। डोनेशन को चीर फाड़ करते हैं हम लोग सिस्टम में। सेकेंड तो हम लोग डोनेशन को एंड करेंगे, किसको जी, डोनेशन को, ये है ना डोनेशन, डोनेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ा जाए मेरे दोस्त लोग। चलिए, अब डोनेशन कैसे होता है जो समझिएगा, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा सिर्फ समझने का, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने में सक्षम हो पाऊँगा। देन स्टार्ट, लेट्स बिगिन। जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो कहाँ का देख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कहाँ करवा रहा हूँ मेरे भाई, मेंस का, ध्यान से देखिए, मेंस का IARI का असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैं CGL जितना का मेंस क्वेश्चन है, प्री लेवल मंथ्स, प्री का क्वेश्चन खत्म हो चुका, मेंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। पीछे भी मेंस का कुछ क्वेश्चन था, आगे मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा लेवल का हम लोग तैयारी करेंगे तो अच्छा से एग्जाम को निकालने में हम लोग को आसानी पड़ेगा। चलिए हम लोग अब रेडी करते हैं, अब इसको भी हम लोग एंड करेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिएगा, A और B एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। A एंड B इन्वेस्ट अ बिजनेस इनटू द रेशियो 3:2। ठीक है मेरे भाई, ए था, पहले मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक, ये बता रहा हूँ आपको बेसिक, इसको तक शॉर्टकट हम एक लाइन में बनाएंगे, एक लाइन में हम लोग आंसर ला पाएंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक भी समझ लीजिए, उसके बाद एक लाइन में, बस एक लाइन इतनी सो लिखिएगा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि समझाना हमको दोनों है। ठीक है, ए था 3, ये है आपका 2, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल लाभ का 5% दान कर में जाता है। इफ़ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी में जाता है, कहीं आप दान करते हैं। कोई भी जैसे होता है ना, लंगर लगता है, जैसे सिख लोग लगाते हैं, कोई भी चैरिटी में कितना देता है, 5% 10% गरीब लोग को, तो लोग को फ़ायदा हो पाए, कुछ बेचारा खा पाए, कुछ मदद हो पाए, तो चैरिटी में देते हैं। तो कहा अच्छी बात है, आप चैरिटी में देते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, दीजिए, चैरिटी में देना चाहिए, आप चैरिटी में दीजिए। ठीक है, तो कहा कि ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। कितना देते हैं, 5%, कितना देते हैं, 5%।
दोनों का था, देखिए कुल लाभ का 5% में जाता है, दान में जाता है। तो 5% इसमें से भी, 5% इसमें से भी जाएगा। सही से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसको एक लाइन में समझाएंगे आपको अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। कुल लाभ का मतलब दोनों को एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 का में से 5% इसमें से निकाल लीजिए, 2 का 5%, दोनों का जोड़ कर डोनेशन में आप चैरिटी में दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। और ए का हिस्सा 855 है, ए का हिस्सा 855 है। इस सबको क्या समझ में आ रहा है, ये 3 है, ठीक है, इंटू 5%, माइनस हटा देना, 5% को चैरिटी में दान करना है। जितना आप कमा रहे हैं उसका, आप जो भी कमा रहे हो वो 100% कमा रहे हैं, जो भी आप कमाते हैं वो 100% में कमाते हैं। उसमें से 5% आप डोनेशन, 5% किसी गरीब को दे दिए, किसी भी दान में दे दिए, आपके पास बचा 95% बचा। परसेंट में हटता है तो नीचे 100 आता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दुख दर्द नहीं, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इसका भी हो जाएगा 2 इंटू 95/100, कोई परेशानी नहीं है। इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी। कहा ए, यहाँ पढ़िएगा क्वेश्चन, ए का हिस्सा 855 है, ठीक, ए का हिस्सा, ए का, ए कितना लिखा हुआ 3, ये क्या मैं रेशियो जब भी रहता तो एक्स लगा हुआ है, एक्स छुपा रहे, चाहे के बोलिए, छुपा हुआ रहता है, हम लोग उसको 3x भी बोलते हैं, 2x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा ए का हिस्सा, ए लिख दिए, ए 3x तो 3x लिख दिए। ये मेरा कहाँ है, हमारा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये हमारा यहाँ है दोस्त लोग, ये हमारा यहाँ है 3x, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3x इंटू 95/100। बोलिएगा कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। इसका वैल्यू कितना, ए का हिस्सा 855, ए का मैं वैल्यू लिख दिया, कितना दिया हुआ उसके बराबर 855 दिया हुआ, 855 दिया हुआ है। आप कहेगा हाँ इक्वल का साइन कैसे आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरह से और लिख सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा। ए का हिस्सा पढ़ने से पता चल रहा, ए का हिस्सा, ए का, ए मतलब ए, ये मतलब ए का दिया हुआ था, ए का यहाँ दिया हुआ था, हम लिख दिए यहाँ पर लिख दिए। कहा ए का हिस्सा, ए का हिस्सा इतना हो गया, उसका इसका टू, देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ए शेयर इज इतना, इंग्लिश वाले बच्चा को पढ़ने से पता चल जाता है, ए शेयर इज ₹855 लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बस इसको आप कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर आपके पास रहेगा, कैलकुलेशन। चलिए तो हम लोग अब काटने का कोशिश करते हैं, ठीक जी, करिए, बहुत अच्छी बात है। 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 19 5 95, 5 से 20 2500, 19 से काटिए, 19 चौके कितना होता है, 19 चौके 76, बचाना 19 5 95, 45 बार में, 3 से 15 बार में आपको x बराबर 15 आ चुका है, आपका x बराबर 15 आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। कोई परेशानी आपको नहीं है, नहीं ना, तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमारा लेकिन एक परेशानी है थोड़ा सा, उसको आपको बता रहे हैं क्या परेशानी, आपको दिखाई दे दिया होगा, दिखाई दे दिया ना बेबी, यहाँ देखिए एक्स लिखा हुआ है, यहाँ आपको 15 लिखा हुआ है, ये 20 यहाँ चल जाएगा ना, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 20 इंटू 50 कितना, 15 दूनी 30 में 300 हो जाएगा। एक से आधी 300 होता है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। एक से आधी 300 क्या बोल रहा है, कुल लाभ, क्या बोल रहा है, टोटल लाभ, क्या बोला मेरे भाई, टोटल लाभ। ये था 3x, ये है मेरा 2x, टोटल कितना हो गया 5x, 5x समझा रहे ना बेसिक्स, इसको तो एक लाइन में बताएंगे, 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हमारा क्या होगा, x हमारा कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ, 300 से गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15, तो हमारा 1500 आंसर आ गया, हमारा एक लाइन में आंसर आ चुका है। कोई भी तरह की परेशानी है तो आप हमको बता सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, पहले था आपका कितना था 3x था, ये आपका 2x है, इसमें से 5% निकाल लिया तो आपको इतना आ गया, इसमें से निकाल लिया तो इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा कि ए का इतना, ए लिखा हुआ है, ए का इतना निकाल लिए, इक्वल टू 85 दिया हुआ था, उसको कैंसिल आउट किया, एक्स का आ गया। कहा हमको कुल लाभ 3x था, एक 2x था, दोनों को हम लोग ऐड किया था 5x, 5x का वैल्यू दिया हुआ था तो कर लिए। अब बोलिएगा एक लाइन में कैसे बनेगा वो समझते हैं, उसका मामला हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये भी तो बोल सकते हैं, ये बता दें क्या, यही बता समझा देते हैं आपको। इतना में तो बन ही जाएगा, इतना में आपको समझा देते हैं, इतना में समझ जाना, बस इतना में बन जाएगा मात्र। लेकिन समझना है, आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं, नीचे से ऊपर बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं उसको, समझिएगा। देखिए आप इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं, जेड टू ए प्रोसेस, उसका नाम है जेड टू ए प्रोसेस। जैसे ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी डी इसका लिखते हैं ना, जेड तक लिखते हैं। अब उल्टा भी तो लिख सकते हैं, जेड क्या आता है इसके बाद वाई, जेड के पीछे पीछे से आगे की ओर जाना है। देखिए समझिएगा, नहीं तो आपको तो ये तो बेसिक समझाई दिया, ये भी एक बेसिक नहीं, ये भी एक स्मार्ट मेथड है कि समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। लेकिन एक लाइन में क्वेश्चन में इतना टाइम हम लोग के पास टाइम बचाना जो बच्चा को, उसके लिए बताना जा रहा हूँ। जो बच्चा समझ पाएगा, जो उस बच्चे के पास IQ होगा, समझने का लेवल होगा, अच्छा से समझ पाएगा। और क्यों नहीं, सबके पास लेवल है, सब समझ सकता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे क्या लिखा हुआ, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, देखिए बात समझिएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल एकदम अच्छा से तरीके से बता रहे हैं, सब समझ पाएंगे आप लोग। क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, आना पड़ेगा उसको, हम लोग सब लोग तेज हैं। अब लोग यहाँ से चलेंगे, क्या बोला है, ए का 8855 रुपया है। आप परसेंटेज में पढ़े होंगे सक्सेसिव मेथड, क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव नहीं सॉरी, सीरीज मेथड। सीरीज किसे बोलते हैं, जो लंबा चैन में रहता है। क्या लंबा चैन में रहता है, जो नहीं पढ़े उसके भी बताते हैं। आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना, लिखा हुआ 855, आपको लिखना है 855, एक लाइन में मात्र आंसर आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना। 855 वैल्यू किसका दिया हुआ है, बताइएगा मेरे को। आपका वैल्यू दिया हुआ ए का, ए कितना था आपका, 3x था, मैंने 3 था, एक से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा अब इसमें से देख के लिख रहे नहीं, यहाँ से देख लीजिए, ए का वैल्यू 3 था तो 3 लिख दिए। टोटल कितना था, उल्टा लिख रहे हैं, जो भी है ना उसको उल्टा उल्टा चलना, उल्टा। टोटल कितना था मेरा, 5 था तो 5 लिख देना, 5x था, टोटल 5x था। क्यों 5x लिख दें, क्योंकि पूछा कुल लाभ पूछा है, टोटल आप दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5x, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है 5% वो दान करता है, लेकिन हमको कुछ ना पूछ रहा है, कुल लाभ पूछ रहा है। कुल कितना में होता है, 100 में होता है। जो भी हम लिखेंगे ना उसका उल्टा जस्ट लिखेंगे, 95% यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 5% दान चुकेगा। फिर समझिएगा, 855 था, उसका वैल्यू 3x है, क्योंकि ए 3x क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है। हमको ये 5x क्या लिखा हुआ, टोटल लिखा हुआ है। जो भी चीज़ रहता है कुल लाभ बोला वो 100% होता है, 100 लिखें, 95 नीचे लिखें, ठीक है। बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ गया। इतना का झमेला नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा, पहले स्मार्ट मेथड बताएंगे, फिर बेसिक बताएंगे, हम दोनों बताएंगे, हर क्वेश्चन में दोनों बताएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप सेटलमेंट हो जाइएगा छोटा वाला पर। शुरू में दोनों समझ में आ रहा है, कैसे आखिर ये हो रहा है वो भी समझना है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए भाई मेरे भाई, क्या हुआ कैंसिल, काटिएगा। 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 19 से कितना करेगा बताइए, कितना बार में, 19 से 19 के 76, 19 पचे 95, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। और काटिए, 3 से काटिए, 15 3 45, ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पर अब क्या क्या बचा देख लीजिए, ध्यान से देखिए, किसका किसका कैलकुलेशन करना था, ध्यानपूर्वक मेरे दोस्त लोग। आपका बचा यहाँ 20 बचा, आपका 5 बचा, ये x कट चुका है, ये x और ये x कट चुका है, और आपका बचा 15 बचा, 15 बचा 5, 5 दूनी, देखिएगा ध्यान से, 5 यहाँ है, 5 5 दूनी 10, मैंने 20 बचे 100, 100 से 15 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 1500। क्या ना, तो छोटा सा मिल जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक लाइन बना के नहीं, देखिए यहाँ पे 1500 आपका आया था, यहाँ भी देखिए 1500 आपका आ गया, 1500 में टिक मारिए, निकल जाए। दोनों मेथड समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त, इसको बनाने का ट्राई कीजिए फटाफट। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा, एक लाइन वाला, फिर इसको समझेंगे भाई। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसी तरह का 2 3 क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 क्वेश्चन कर लेंगे, डेटा चेंज करके कर लेंगे, क्यों नहीं समझ में आएगा। हाँ तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 5% 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। 5:4 का निवेश करते हैं, ठीक है। व्यापार में होने वाला लाभ 10% ट्रस्ट, यहाँ देखिए ट्रस्ट मेन पार्ट यही है, ट्रस्ट को 10% ट्रस्ट में जमा करते हैं। जब भी ट्रस्ट का क्वेश्चन आएगा माइंड में सेट करना, उल्टा चलना, नीचे से ऊपर की ओर,
ठीक है। यदि बेसिक से बनाने के मतलब ऊपर से आइएगा, लेकिन हमको टाइम पे मेरे पास रहता नहीं है। समझिए दोनों मेथड, कोई पूछे अगला बंदा ना, तुमको बता देना, कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई भी सर पूछे, कोई टीचर पूछे आपका, उसको बता देना है। शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। 10% ट्रस्ट में जमा करता है और जो बचता है उसको अपने में 10 शेष को अपने में बांट लेता है, अनुसार बांट लेता है। बी का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा 1200 रुपया है, तो कुल कितने लाभ होंगे। सेम क्वेश्चन पीछे जैसा। आप कहिएगा जी है जरूर, हमको पता चल चुका है। पीछे से चलेंगे हम लोग, स्मार्ट मेथड पहले बढ़ेंगे, 1200 लिख देंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको एक लाइन में छोटा सा है, इतनी सा हमको समझना है। देखो एक लाइन पाइए इस करके, आप भी ड्रॉ कीजिए, तो इतना सा लाइन पाइए, इतना, और इसमें इसको डन कर देना है, सेटलमेंट कर देना है। तो 1200 बोला भाई, तो मैं भी 1200 लिख देता हूँ। आप भी मेरे साथ लिखिए अच्छी तरीके से लिखिए, 1200 लिखिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 1200 लिखिए, आप भी लिखिए, तो लिखिए 1200 आप भी लिख दिए। 1200 जो है मेरे भाई, वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू दिया हुआ है बी का। बी कितना है, तो मेरा बी 4 है, तो नीचे 4 लिख देंगे। 4x लिखिए, चाहे 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कट जाएगा। इतना आप लिख दिए। लेकिन वो पूछा कि हमारा कुल कितने रुपया का लाभ होगा, तो टोटल कितना है, 5 और 9, यहाँ लिखा जाएगा 9x। कोई प्रॉब्लम मेरे भाई, समझ में आ रहा ना अच्छी तरीक़ा से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हुआ कह रहा 10% ट्रस्ट को देता है, 10% वो ट्रस्ट को दे देता है, जमा करता है ट्रस्ट में, 10% ट्रस्ट को देता है। ठीक है भाई, दे दो, तुम देना, तुमको मन है तुम दे दो। 10% ट्रस्ट में दे दिया। कितना में से दिया भाई, उसके पास था 100 रुपया, 100 रुपये में से 90 रुपये ट्रस्ट को दे दिया। हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर चलना है, स्मार्ट मेथड बनाना है, तो नीचे से ऊपर की ओर कोई क्वेश्चन को खोजा जाता है। ये सब चीज़ कैसे हम इसको सॉर्ट करें, कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएं, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आएगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगा। कितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इसे बनाइए तो बन जाएगा, ठीक है हुजूर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो कैलकुलेशन कीजिए फटाक से। एक से पहले गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 4 दिए 12, 300 बार में गया, 9 से 9 चल गया, हमारा आंसर फटाक से आ गया। कोई समझने में परेशानी, कोई दुख दर्द तो बताइए। 3000 रुपये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है जी। अब कहेगा कि बेसिक समझ में आया ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। अब इसका बेसिक देखिए, आखिर ये कैसे ऐसे होता है, आखिर नीचे से ऊपर जाने पर क्यों बन जाता है, क्यों बनता है, क्यों जो वर्ड है ना, उस पर तुम ध्यान देना है। जो भी बच्चा IAS की तैयारी करता है वो क्यों पढ़ता है भाई, रीज़न जानना जरूरी है, क्यों आखिर ऐसे हो रहा है, क्यों आखिर क्यों। ये जो भी बेसिक जो बनता है ना, और जो स्मार्ट मेथड जो टीचर लोग बोलते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपका स्मार्ट मेथड, कोई भी टीचर कोई भी बताएगा आपका स्मार्ट मेथड, वो बेसिक से ही बना था। क्यों, रीज़न क्या है, जब हम लोग बच्चा थे, हम लोग बड़ा कैसे हुए, पहले छोटा थे, धीरे धीरे बड़ा हो गए, तो क्या तेज होने लगा। ये भी जो छोटा जो बना ना स्मार्ट मेथड, पहले वो क्या था, धीरे धीरे सीखते सब तोड़ते उसका छोटा ला दिया, खोज दिया गया, ऐसा खोजा गया, ऐसा हम लोग खोज दिए हैं, ठीक है, खोज दिया गया। अब इसका बेसिक जानते हैं क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्मार्ट मेथड बन गया, और लिख देते हैं, मतलब एक और मेथड है वो, उसके अनुसार कैसे हम लोग बनाएंगे। आपका दिया हुआ था A, आपका था B, बहुत अच्छी बात है भाई। A भी दिया हुआ था हम लोग का, एक है 5, एक है 4, इसमें से 10% निकाला जाता है। ये आपका x में है, x लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना लिख दीजिए। आपका 10% इसमें से निकाला जाता है मेरे दोस्त, और आपका 10% इसमें भी से निकाला जाता है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बोलेगा जी हजूर नहीं है प्रॉब्लम है, तो 5x का 5x जब भी परसेंट रखता है ना, तो हम लोग निकाला जाता है, इसका मतलब माइनस नहीं करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट के लिए। लेकिन कोई वैल्यू दिया रहता है, 10 रुपया दिया हुआ था, यहाँ पर बच्चा को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि माइनस जो कर रहे हैं भाई, तो भाई इंटू तुम क्यों कर दे रहे हो, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, परसेंट लगता है ना, तो हम लोग इंटू करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इंटू दे रहे हैं। याद रखेगा ये बात, परसेंट में इंटू करते हैं, तो परसेंट कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4x इंटू 19/100 हो जाएगा। जी समझ में आपको आया। कहा B का हिस्सा इतना आता, आप इसको देखिए, सेम क्वेश्चन को लिख सकते हैं ऐसे करके। आप देखिए यहाँ पर करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। कहा B कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है,
तो 1200 लिख दीजिए। 1200 के नीचे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 1200 के नीचे 1200 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही चीज़ को मैं उससे सेम लिखा हूँ बेसिक से ही। इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ मेरे भाई, 4x लिखा हुआ है। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भागा में है, ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। कैलकुलेशन करना तो आता ही आपको, तो 100/90 हो जाएगा। ये नहीं कि ओले देख कर लिख रहे हैं, ये देखिए ये नीचे लिखेंगे ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इतना तो पता है आपको कैलकुलेशन, जी पता है, अब बहुत तेज है। कुल कितना रुपये का लाभ हुआ, 5x 4x, कितना हो गया, 5 4 9x। कोई परेशानी तो नहीं, एक से x गया, एक से x गया, 9 से 9 गया, 0 से 0 गया, 4 से 4 दिया 12। आपका आंसर प्रेम पूर्वक आ चुका है। कैसे हुआ मेरे दोस्त, समझे बात को आप, बात समझना है, मैंने टाइम लगने दो। लेकिन नेक्स्ट दिन से यदि क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं फोड़ दूंगा, ये आपको सोचना है, माइंड में ये रखना है। नेक्स्ट दिन से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे बना दूंगा, ठीक है, माइंड में ये आपको सेटलमेंट करना है। आपका 3000 कैसे आया पता चला, कैसे आया भाई, हम लोग क्या किए, सेम वो जो बेसिक बना, वो जो स्मार्ट मेथड बना, कैसे बना, आखिर बेसिक से टूट के बना कि नहीं, सेम चीज़ ऐसे लिखा कि नहीं, 10% इसमें से निकल रहा है, 10% उसमें से निकल रहा है। इसीलिए आपको बेसिक समझाएंगे, आपको डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो। स्मार्ट मेथड शुरू में ही बता देंगे कि चलो नीचे से ऊपर चलना है, क्यों चलना भाई, तो रटने वाला चीज़ हो जाएगा, रटना हम लोग को नहीं है, हम लोग को समझना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा, किस तरह से हो रहा है। तो बेसिक देखिए ना आप, यहाँ से आपको 10% निकला, इतना आया, ए का वैल्यू आ गया, यहाँ बी का वैल्यू आ गया। वही सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर डन करते हैं, जो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डन कर देते हैं। हम डायरेक्ट सिर्फ ये लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, समझ गए आप, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन है, 46 है, क्वेश्चन नंबर 46। इसको हम लोग इसको आंसर को झाँप देते, देखिए। और क्वेश्चन कौन सा वो करा रहे हैं, देखिए सब चीज़ का क्वेश्चन करा रहे हैं। फेज़ 12 का, एक एग्ज़ाम का नहीं, CPU CGL MTS GD सब एग्ज़ाम को हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरीक़ा से, हर एक एग्ज़ाम निकलेगा, ये नहीं कि दिल्ली पुलिस ही निकलेगा, ये पुलिस निकलेगा, सब पुलिस निकलेगा, जो दीजिएगा एग्ज़ाम जो निकलेगा। लेकिन एक बार पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरना है। ये नहीं कि पहले फॉर्म भर रहे हैं भरते रहो, फिर सब बच्चा भर रहा, किसी का नहीं होता है। अच्छी तरीके से रिसेंटली का लिया गया है क्वेश्चन, रिसेंटली से लिए गए हम लोग, 2024 का शिफ्ट 1 में आया था। फेज़ 12 का क्वेश्चन है, 26 तारीख 6ठा महीना 2024 को शिफ्ट 1 से लिया गया है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फेज़ 12 का क्वेश्चन है। ऑप्शन में झांक देता हूँ, ऑप्शन को मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। चलिए अब इसको हम लोग डन करते हैं। कैसे डन होगा भाई, कैसे डन होगा, बहुत सोचिए, पॉज कर क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए 2 सेकंड देता हूँ, ठीक है, दे दिया, रोकिए। आई होप आप बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए आई होप आपको आप बना रहे होंगे, बना रहे हैं ना। मेरे भाई एक बात मुझे समझाना था। क्या बात, क्या भाई बात, क्या ऐसा कौन सा बात, आपको जब भी देखना उन्होंने 10% क्या दिया है, एक चीज़ समझा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन ना पढ़ते रहे, क्वेश्चन को एलिमिनेट, देखो टर्म समझाना, टर्म, इसीलिए मैं बीच में आ रहा हूँ। सिर्फ मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ूंगा, अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। कह रहा कि यहाँ देखिए 10% कहाँ दे रहा है, डिसाइड टू डोनेट द 10% प्रॉफिट टू द चैरिटी। 10% उसको प्रॉफिट है, उसमें उसका 10% वो चैरिटी को देना चाह रहा है, 10%, ठीक है, किसे 10%। लेकिन नेक्स्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, अच्छा वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ आपको कुल भाग है ना, कुल जो लाभ है जो आपको दे चुका है, कुल लाभ आपको दे चुका है, कुल लाभ आपको दे चुका है। 2 बार मेरे साथ बोलिए, टोटल जो प्रॉफिट है, देखिए टोटल प्रॉफिट आपको रिसीव कर लिया गया है, टोटल प्रॉफिट आपको दे दिया गया है, टोटल प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। आँख खोलकर ऐसे कर आँख खोलकर अच्छे से देखिए, समझाते हूँ। नेक्स्ट पीछे वाला में देखिए, पीछे वाला में क्या हुआ था, पीछे वाला में तो क्या हुआ था भाई, ध्यान दीजिएगा। पीछे वाला में क्या हुआ था ना, कुल लाभ आपसे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कुल लाभ आपसे पूछ रहा था, कुल लाभ आपसे पूछ रहा था। तो जो ये स्मार्ट मीटर हम लोग बनाए ना, इसका नाम है क्या, Z2A मेथड, Z2A मेथड इसका नाम है। इसका मतलब Z2A मेथड में क्या हुआ, पीछे से आगे की ओर चलना, सब रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग इंग्लिश में बोलते हैं उसको, पीछे से आगे की ओर, Z2A मेथड इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है जी। कब Z2A मेथड कब लगाएंगे और A to Z मेथड कब लगाएंगे,
क्या टर्म है वो मैं समझा रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब भी आपको यह क्या बोलेगा, टोटल जो पूछेगा ना, टोटल कितने रुपये का लाभ हुआ, यदि टोटल आपको फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट का फाइंड आउट मतलब पूछे, क्वेश्चन यदि पूछे आपसे टोटल क्या होगा, टोटल पूछेगा वो, तो आपको Z2A मेथड लगाना। कौन सा मेथड लगाना है मेरा भाई, Z2A मेथड। जब आपसे डेढ़ क्या पूछेगा, कुल कितना रुपये का लाभ हुआ, कुल कितने रुपये का लाभ हुआ ये पूछेगा। देखिए ध्यान से, कुल कितने रुपये का लाभ हुआ था, तो Z2A मेथड लगाना है। लेकिन ये क्वेश्चन देख लिए, इसमें कुल नहीं, कुल समझ गया ना, इसमें देखिए अच्छी तरीके से देखिएगा, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं अच्छी तरीके से मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है जी, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये इसमें टोटल आपको दे दिया है, कुल लाभ आपको दे दिया है। अब पूछ रहा कि पहला सेजदारी क्या हुआ, पहले सेजदारी का हिस्सा क्या हुआ, आपसे ये पूछ रहा। उसमें क्या पूछा था पिछला क्वेश्चन में, टोटल पूछा था, तो लगाएंगे Z2A। लेकिन ये टोटल यदि दिया हुआ रहेगा, टोटल यदि गिवन रहेगा, यहाँ लिख दें टोटल यदि गिवन मतलब दिया हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन, हिंदी में बोलते हैं दिया हुआ। यदि टोटल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आपको A to Z मेथड लगाना है, A to Z मेथड। कौन मेथड, A to Z मेथड, A to Z मेथड, A to Z मेथड लगाना है। ठीक है, ठीक है। तो A to Z मतलब होता है ना ऊपर से नीचे की ओर जाना है, A से Z मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना है। जैसे कि इसमें ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। क्या ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वो समझना है। जैसा कि आपको दिया हुआ कुल लाभ कितना दिया हुआ 18,000, ये नहीं नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या, कुल लाभ तो आपको लिखना ही है, टोटल तो यहाँ लिखना ही है। तो टोटल आपको दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब बच्चा लिखेगा यहाँ समझेगा, लेकिन पीछे वाला में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम क्या होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 साझेदारों के एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया, उन्होंने लाभ का 10% संगठन में दान कर दिया, फिर शेष लाभ का पहला दूसरा तीसरा साझेदारी के बीच 1:2:3 के अनुपात में साझा करना, 1:2:3 करके फैलाया, अपना अपना इन्वेस्टमेंट को फैलाया। आप भी अपना इन्वेस्टमेंट को फैलाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, सीधा सीधा बात लिखा हुआ, आपको समझना है। बफल होने का ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। बफल का होता है सिनोनिम, कन्फ्यूज़ होता है, आप लोग पता होगा जो सीजल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बफल मतलब उलझन में फंसना, कन्फ्यूज़ होना, टोटली कन्फ्यूज़। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए अब क्या कर रहा है, पहला साझेदारी पूछ रहा है, पहला साझेदारी, पहला क्या देखो 1 लिखा हुआ है, 1 लिख देंगे। ये जो दिया हुआ 1,80,000 वो किसका वैल्यू है, वो टोटल कुल का वैल्यू है। कुल कुल कितना है, 2 2 4 1 5 है, तो मैं लिख दूंगा 5। यहाँ पर 1 से लगा देंगे भी तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है। ठीक है, बात आती है यहाँ पर जो बच्चा फंसेगा, कह रहा 10% गठन में देता है, तो 10% क्या करता है वो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये कुल दिया हुआ था, टोटल क्या दिया हुआ, टोटल कुल लाभ दिया हुआ है, कुल क्या दिया हुआ, कुल दिया हुआ है। तो कुल दिया हुआ तो कुल कितना होता है, कुल होता है 100% होता है, 100 लिख दिए। ये क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। कुल लाभ, दूसरा लिखिए, दूसरा कलर ले लेता हूँ अच्छी तरह से, कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ, इसीलिए मैं यहाँ 100 लिखा हूँ, क्योंकि ये है टोटल का वैल्यू है। क्या है, टोटल दिया हुआ, टोटल के नीचे टोटल का वैल्यू लिखाता है। अब पूछ क्या रहा है, पहला साझेदारी क्या हुआ, 10% का क्या हुआ, उसको लाभ का 10% वो संगठन दान कर देता है। कितना दान करता है, 90 दान करता है। पीछे वाला क्वेश्चन में और इसमें क्वेश्चन में आपको यही डिफरेंस पता चलेगा, सिर्फ यहीं पर प्रॉब्लम आपको होगा। उसके समझाने के लिए मैं अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये दिया होगा टोटल, टोटल के नीचे टोटल का वैल्यू लिखाता है, ऊपर लिखाएगा 90। पीछे वाला में क्या हुआ था, यहाँ देखिए कुल दिया हुआ, इसीलिए कुल या सॉरी आपको यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है, इसीलिए नीचे 100 लिखा रहा। पीछे वाला में कुल तुम आपसे पूछ रहा था, इसीलिए जो 100 था ना, जो ऊपर लिखा हुआ था। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन में टोटल लाभ आपसे पूछ रहा था, इसीलिए जो 100 है ना, जो ऊपर लिखा हुआ था, और 90 जो है जो नीचे लिखा रहता था। कुछ भी 90 लिखा रहा है, कुछ भी नीचे, लेकिन 100 ऊपर रहता था। लेकिन इसमें 90 ऊपर इसलिए है क्योंकि कुल टोटल लाभ आपको क्या हुआ है, टोटल लाभ आपको दिया हुआ है, टोटल लाभ आपको दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है।
इसलिए 100 नीचे लिखा, क्योंकि कोई चीज़ 100% में रहता है, इसीलिए ये दिया हुआ है आपको 1,80,000, उसका वैल्यू नीचे लिखाएगा 100% में रहता है। और 90 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, मतलब 1 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 90 जो ट्रस्ट में दिया था इसीलिए वो ऊपर लिखाएगा। बस इसका कैलकुलेशन कीजिए। आई होप मैं इसको समझाने में आपको सक्षम हो पाया हूँ। 0 से 0 काटिए, 2 0 से 0 0, 5 से कट जाएगा, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से 5 दिए 15, 15 3 18, 5 6 का 15 3 18 30, 5 6 का 30, 36 आ गया। 36 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 का 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 3 27, 27 5 27, 28 29 30 31 32। धीरे धीरे आपको काउंटिंग करके बता रहे हैं, डायरेक्ट भी बता सकते थे। आपका 2 0 लगा हुआ है तो 2 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। अब ये 0 एक और है तो क्यों दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 1,80,000 लिखा होगा, 0 छूट गया यहाँ पर, इसीलिए एक 0 यहाँ पर दे देता हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पर 0 आ गया। ये वाला कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका आंसर आ चुका है, इसको मार के फटाक से निकलेगा। आई होप आपको समझाने में हम सक्षम हो पाए होंगे, आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। नाउ नेक्स्ट, चलिए जी, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन लोग फटाफट बनाएंगे, सेम 2 3 क्वेश्चन करवा देंगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें वो क्या पूछ रहा है, कुल लाभ पूछ रहा है। आपको एक जगह परेशानी आएगा, 5% दान करा, जब भी दान वाला क्वेश्चन आएगा कैसे बनाना आपको समझ में आ गया है। जब भी कुल लाभ पूछेगा तो हम लोग ऊपर 100 लिखेंगे, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई दोस्त लोग। पीछे वाला क्वेश्चन में देखिए, आपको पहले टोटल आपको दे दिया था 1,80,000, लेकिन आपसे पूछ रहा था, पहला वाला पूछ रहा था, इसीलिए हम 100 नीचे लिखे थे। लेकिन आपसे आपसे ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कुल लाभ, टोटल लाभ कितना होगा। 47 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब बनाने की कोशिश कीजिए। इस पहले बताइए कौन सा मेथड है, ये है आपका कौन सा मेथड है, आपका ये मेथड है कौन सा, बताइए हमको फटाफट। ये आपका J2A में कौन सा मेथड, जल्दी बताइए, कमेंट करके बता। चलिए दोस्त लोग, अब बनाने का फटाफट कोशिश कीजिए, फटाफट बताइए हमको कौन सा मेथड है। आप कमेंट में बता चुके होंगे। ये आपका मेथड है, मैं लिख देता हूँ, पहले मेथड पकड़ना कौन सा मेथड है। ये आपका J2A मेथड, मैं पीछे लिख भी दिया था आपको, पीछे मैं लिख भी दिया था, J2A मेथड है। हम लोग अब स्मार्ट स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हो चुके हैं, इसीलिए बेसिक को साइड में रखते हैं। बेसिक को पूछेगा तो बताना हमको है, लेकिन हम लोग को अभी लगाना स्मार्ट मेथड, बेसिक तो आता ही है। चलिए, तो हम लोग पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, अयान तथा प्रिंस पूंजी का 3:2 का अनुपात में करता है, निवेश करता है, कुल लाभ का 5% दान करता है। जहाँ दिखा दिया दान, मतलब चैरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, इतना का लाभ प्राप्त होता है, तो कुल टोटल पूछ रहा है ये हमसे। जब भी टोटल पूछता है तो J2A मेथड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलना है। लिखा हुआ कितना, 8,550 रुपया। ये जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, अयान ने इतना का लाभ किया। कौन दिया हुआ है, अयान। अयान का कितना है, अयान का वैल्यू है 3 है, ये वैल्यू दिया हुआ 3 का। आपसे टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना होता है, 3 2 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे। क्योंकि यह मैं आपको होमवर्क में दे सकता, लेकिन आपको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको 2 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए समझा रहे हैं कि समझ में आपको कम से कम अच्छी तरीक़ा से आते हैं। मेन प्रॉब्लम बच्चा को अब यहाँ आएगा, 5% दान में दे देता है, 5% वो दान में देता है, इसको हटाइए। हाँ, नहीं देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा तरीका से देखिए एकदम। ठीक है, कुल लाभ आपसे पूछ रहा है, आपसे कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ हमेशा होता है 100% में होता है। कितना होता है, 100% में, तो 100 लिखा जाएगा ऊपर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे हो जाएगा कितना, ये 5% दान में दे दिया है, तो नीचे हो जाएगा 95। बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से 19 25 95, 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में। अब बताइए, अब कैलकुलेशन कीजिए, तो 19 चौके फिर वही है, 19 चौके 76 आ जाएगा, 19 चौके 76, 19 25 95, 450 रुपया। 3 से 1 तो 1 से कट जाएगा, 3 से 15 45, 150। तो अब इसको गुना कीजिए, क्या गुना करना है, 150 इंटू 5 गुना 20, कितना हो जाएगा, 20 25 100 मैंने 15,000। आपका आंसर आ गया है, आ गया ना, ये आपका आंसर आ चुका है जी। तो
15,000 में फटाक से टिक मारिएगा। फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारा करा दिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका नाम है Z2A मेथड। तो नीचे से ऊपर की ओर अच्छी तरह से मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जी, उसको फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, और देखिए सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ रहा है, एग्जाम वाला भी वैसा ही है, जिद्दी है। तो मैं पूछूंगा सेम क्वेश्चन, आपको बताना है सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ये कहाँ का CGL देखिए 26/9/2024 का रिसेंटली में एग्जाम हुआ है, 26 तारीख 9वां महीना 2024 शिफ्ट 1 में। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, CGL का प्री का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर नहीं आएगा तो वही एकदम हार्ड हो जाएगा, आएगा तो एकदम एक लाइन में बन जाएगा। हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पर पहले तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर क्या पूछ रहा है और क्या हम किस टाइप का क्वेश्चन, उस पर भी फोकस करना, किस टाइप का क्वेश्चन है। बस एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते समय एक समझ में एकदम माइंड में विजुलाइज हो जाना चाहिए, तो माइंड में बैठ जाना चाहिए कैसे ये बनेगा, तब जाके एग्जाम निकलेगा, मतलब वरना एग्जाम नहीं निकलेगा। 3 व्यक्ति ABC इतना इतना का अनुपात में निवेश करता, 2:3:5 में। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में, देखो जैसे आ गया, देखिए यहाँ पर रखिए 9% ऑफ द प्रॉफिट विल गो टू द चैरिटी। 9% हम चैरिटी में देंगे। जैसे ही चैरिटी आएगा दिमाग में बोलना, क्या बोलना है, A to Z मेथड ना Z2A मेथड। लेकिन ये कौन सा मेथड है आप हमको बताइएगा जी, मुझे कमेंट करके आप बताइए। आपसे पूछा C का हिस्सा पूछ रहा है, टोटल दे दिया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, A to Z मेथड। यदि आपको टोटल पूछेगा तो उल्टा Z2A मेथड, ऐसे इसका नाम है A to Z मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है 2,50,000, तो 2,50,000 लिख लीजिए। 2,50,000 मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई बंधु लोग दिया हुआ तो लिख दिए। फिर आपका बोला ना कुल लाभ दिया हुआ, टोटल लाभ दिया, तो टोटल लाभ कितना में रहता है, आप खुद बोलिए। टोटल रहता है 100% में, तो यहाँ लिख देंगे 100%। टोटल दिया हुआ कुल लाभ कितना में रहता है 100%, इसीलिए मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा ना जी हुजूर, समझ में आ रहा है। कुल दिया हुआ है, कुल का वैल्यू कितना है, तो 5 3 8 8 2 10 10 लिख दिए। एक से लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा क्या आपसे, C का हिस्सा पूछ रहा था। C का हिस्सा कितना, C का हिस्सा 5 है, तो 5 लिख देते हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर C का हिस्सा 5 है, 5 लिख दिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हम लोग से, अब दान वाला। दान कितना दिया, 9% दान में दे दिया, 9% दान में दे दिया 9%, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 91 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो ये 30 से 30 घर गया। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। मैसेज आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे बता दूं कि आंसर आपका D आएगा, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 113,750। ताकि इन डिजिट से हम लोग अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।